था। शेड्यूलिंग इन द सेंस कि अगर आपको मींस प्री शेड्यूल करना है, इफ यू वांट टू प्री शेड्यूल योर पोस्ट, तो वो कैसे करते हैं वो भी हम एक बार यहाँ पे कवर अप कर देते हैं, ठीक है। हाँ मैम। हाँ, एबी टेस्ट, तो ये सैंपल टेस्ट था, तो हम लोग अभी न्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं एबी टेस्ट होता क्या है, तो वो आप जान लो। एबी टेस्ट बेसिकली स्प्लिट टेस्ट होता है। स्प्लिट टेस्ट और एबी टेस्ट बोथ आर सेम। एबी टेस्ट का दूसरा नाम जो होता है, अनदर नेम जो होता है, वो होता है आपका स्प्लिट टेस्टिंग। बेसिकली एबी टेस्ट करता क्या है, कंपेयर करता है दो पोस्ट को, ठीक है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट को वो कंपेयर करता है, एंड कंपेयर करके सबसे बेस्ट ऑडियंस इंटरेक्शन किस पोस्ट से होता है वो आपको एबी टेस्ट बताता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एबी टेस्टिंग बेसिकली कंपेयर करता है टू डिफरेंट पोस्ट को, एंड आपको सॉल्यूशन देता है कि कौन से पोस्ट पे ऑडियंस ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, कौन से पोस्ट पे आपको ज्यादा इंगेजमेंट मिल रहा है, वो आपका एबी टेस्ट का काम होता है। समझ में आया इतना गायत्री आपको? हाँ मैम, वो ठीक है। समझ में है। हाँ, जैसे कि ये जो आपका एबी टेस्ट है ना, बेसिकली हम्म। आप इसको क्रिएट तो कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो ले ले, जैसे यहाँ पे अभी सिर्फ वीडियो का इन्होंने ऐड ऑन किया है, आगे चल के मे बी अगर फेसबुक का इंटरफेस चेंज हुआ तो ये फोटोज के लिए भी आपको ऑप्शंस देगा। तो अभी हम यहाँ पे वीडियो के लिए कर लेते हैं। डाउनलोड्स में एक ये वीडियो ले लेते हैं, और इसमें भी एक वीडियो। बेसिकली यहाँ पे एबी टेस्ट जो होता है ना, वो बेसिकली पेड होता है, ठीक है। इसलिए ज्यादातर एबी टेस्ट जो हम लोग करते हैं ना, वो एड्स कैंपेन के लिए करते हैं, जो आज आप सीखोगे यहाँ पे। हम्म, आप चाहो तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। सो एग्जाम्पल 1 कर देते हैं, और इसको एग्जाम्पल 2 से कर देते हैं मेरे लिए डिस्क्रिप्शन, ठीक। एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। 1 मिनट वीडियो, मतलब जो मैंने वीडियो पुट किया वो बेसिकली 1 मिनट वीडियो है। और ये आपको कंपेयर करके यहाँ पे बताएगा कि ज्यादा जो इंगेजमेंट है वो आपका एग्जाम्पल 1 पे आ रहा है कि एग्जाम्पल 2 पे आ रहा है। बट यहाँ पे जो ये आपका एबी टेस्ट है ना, ये बेसिकली पेड होता है, ये फ्री नहीं है, ठीक है। आपको कुछ सर्टेन अमाउंट इसमें पुट करना होगा, तभी जाकर ये आपको कुछ एक वैल्यूएबल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पे एबी टेस्ट का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एबी टेस्ट का प्रॉफिट जो आज हम लोग कैंपेन सीखेंगे उसमें मिलेगा आपको, ठीक है। हाँ मैम, ओके मैम। दूसरा हम आपको वो वाला भी बता देते हैं। इसमें आपको जाना है, ये जो मेटा बिजनेस सूट है ना, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे जाना है, ये क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पे। और यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आप मतलब पिक्चर या वीडियो या कोई भी आपकी जो
इमेजेस जिसके रिगार्डिंग आपको प्रमोशन करना है, आप उसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। जैसे कि ये, ठीक है, ये आपका आ गया मशीन लर्निंग का। यहाँ पे थोड़ा सा हम कंटेंट ले लेते हैं मशीन लर्निंग का। हैशटैग्स आप अपने अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हो। बट 5 से ज्यादा मत, सॉरी टाइप नहीं हो रहा था, 5 से ज्यादा मत लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ पे जब आप और स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको शेड्यूल का scroll, हाँ, यहाँ पे आप 13 सितंबर है ना, तो आप आज के लिए अगर आपको शेड्यूल करना है, तो अभी हम लोग इसको कर देते हैं 12:29, 12:29, आफ्टर 20 मिनट्स का ये ऑलरेडी आपको बता रहा है। अगर आपको 1 o'clock का करना है, तो आप इसको 13 कर दो, 13:00। तो एक्यूरेट 1 PM पे आपका क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, और आप इसको शेड्यूल कर दो। मैम, हाँ ये बोलिए। जो इसकी रिकॉर्डिंग है वो तुरंत क्यों नहीं मिलती है? देखिए, एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, रिकॉर्डिंग मेरे मतलब अंडर में नहीं आती, तो मतलब मुझे लिटरली इसके बारे में नहीं पता। और इस वजह से हम आपका इसमें, सही में आपका इसमें हम कोई हेल्प नहीं कर, बिकॉज मेरा मोस्टली वर्क फ्रॉम होम रहता है ना, तो मैं ऑफिस में कौन हैंडल करे हम नहीं आपको बता पाएंगे इस चीज के लिए, इसलिए। पर मैम, इसमें क्या एडिटिंग करने का? जो आपने अभी सीखा है वो सेंड कर दो तो हमारी क्या प्रैक्टिस हो जाती है साथ में। हम एक बार, जो मेरी सीनियर है ना, हम उनको एक बार, क्योंकि आप लोग लास्ट टाइम बोले थे ना, तो हम एक बार फिर से वापस अपने सीनियर को इस चीज के बारे में बोल देते हैं कि थोड़ा सा मतलब नहीं होता, मतलब टाइम टू टाइम पे हो जाए चीजें। तो हम एक बार फिर से उनको रिमाइंडर इस चीज का दे देते हैं। हम बस इतना ही कर सकते हैं आपका यहाँ से हेल्प। मतलब हम एट द एंड ऑफ द सेशन ना, हम कॉल करके इमिडिएटली उनको एक बार ये इन्फॉर्म कर देंगे कि आप अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो जल्दी ही प्रोवाइड कर दिया करें। हम अपने सीनियर को ये चीज बोल देंगे इस बार। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया क्या, कैसे होना है? अभी हम लोग का एक पोस्ट होने वाला है 12:10 पे, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट बाद ये वाला पोस्ट ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अभी 12:09 हो रहा है, 12:10 पे ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद सीधे 1 PM पे हमारा पोस्ट क्या होगा, अपलोड होगा इस जगह पे। गायत्री, आपको समझ में आया क्या? यही चीज आप जानना चाह रहे थे, कोई और भी थी? नहीं मैम, वो मुझे वो यही चीज थी, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अब हाँ। समझ में आया मैम, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, उसकी बात कोई नहीं। मतलब एक बार अगर रिपीट भी करना है तो हमको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहीं पे आपका कुछ मेरे जल्दी जल्दी बताने में नहीं कुछ मैम, skip अभी भी हुआ मेरा है। नहीं मैम, अभी मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थैंक यू सो मच। अरे मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग देख लेते हैं उस पेज के रेलेवेंसी में। हमारा पेज किधर है, बिकॉज इस 12:10 ऑलरेडी हो चुका है, तो वो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। ये 13:13,
अभी ये नहीं आया, 13 वाला हो चुका है जो हम लोगों ने किया था, अभी 12 11 हो गया है। एक बार रीलोड करते हैं। वन मिनट, ये हमारा 12 10 वाला पोस्ट हो चुका है। सी, 30 फ्राइडे 13 सितंबर 2024 एट 12 10। तो ऐसे आप शेड्यूल कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? कोई है तो आप लोग पूछ सकते हो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हो गया? चलिए फिर अभी हम लोग पेड जानेंगे कि पेड कैंपेन्स कैसे होते हैं और पेड कैंपेन्स कैसे हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे रन होते हैं। बट उससे पहले आप में से कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, पहले मुझे वो बताइए। कौन कौन इंस्टाग्राम पे है? मैम मैं आप हैं, चलिए गायत्री हैं, दीपक। आशीष हैं, मैम दीपक। अच्छा वैष्णवी, दीपक का कोई बोला क्या? हाँ दीपक आप यस भी यस। हैं। चलिए, तो जो जो इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मिनिमम 30 मिनट्स या पूरे दिन में 1 आवर तक तो इंस्टाग्राम पे आप लोग टाइम पास तो हम लोग करते ही हैं। इवन आप क्या, हम खुद करते हैं टाइम पास। तो मुझे इतना बताइएगा बिफोर स्टार्टिंग कैंपेन के लिए, आप लोगों ने क्या क्या इंटरफेस में चेंज देखा है इंस्टाग्राम के? वो थोड़ा अब जब हम एड अपलोड कैंपेन करते जो हैं, एक एक करके, एक एक करके। ओके। हाँ एक एक कर, क्योंकि हम भी सुन लेंगे इस वजह से। ठीक है, अभी वैष्णवी मुझे दिख रही है। वैष्णवी आप बता दो, आप अभी अनम्यूट हो इस वजह से मैंने बोला। Okay, so basically changes like when we update ना तो बहुत सारे changes आए हैं। हम्म। राइट, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं जब अपलोड कर रहे हैं तो उसमें आई कैन सी कि आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस मिल रहे हैं लाइक स्टोरीज पे, राइट, एग्जैक्टली। एंड थ्रेड देखने को मिल रहे हैं, लाइक हाँ। एक थ्रेड अकाउंट हम्म। वी कैन क्रिएट। ओके, हम्म। या और सॉन्ग जब हम ऐड करते हैं तभी भी एक म्यूजिक का न्यू साइन आया है, तो इट्स बीइंग गेटिंग वेरी क्रिएटिव डे बाय डे। एग्जैक्टली। और क्या चेंज, चलिए एक तो वैष्णवी का पॉइंट था, करेक्ट है। दूसरा और क्या चेंज देखने को मिला अपने को इंस्टाग्राम पे? वो वाला उसके नीचे से लेकर आओ ना, तो वहां पे। हाँ, देखिए अब इंस्टाग्राम पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिला उसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक तो वैष्णवी ने बता दिया कि हम लोग पिक्चर्स को अपलोड कर सकते हैं और उसमें हम लोग सॉन्ग्स को पुट कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि जैसे कि नोट्स आ गए। अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग अपने मैसेजेस में जाते होगे तो या वहां या नोट्स आने लगे नोट, हैं जिसमें आप हाँ, सॉन्ग्स, अपने थॉट्स को पुट कर सकते हो। दूसरी चीज, या आप लोग अपने पर्सनलाइज एआई स्टिकर्स को बिल्डअप कर सकते हो, जो एआई स्टिकर्स एवेटार, होते हैं। हाँ हाँ, दूसरी चीज, रील्स में जो आपको स्पॉन्सर्ड एड्स मिलती थी, उसमें एक रील्स का भी ऑप्शन आता है ना, आप लोग जब पोस्ट करते हो। तो अब रील्स में स्पॉन्सर्ड एड आना क्या हो चुके हैं कंप्लीटली। किसी में इंटरफेस स्लो भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि आज इंटरफेस में चेंज आया है तो सब में वो चेंज रैंडमली आ जाता है, नहीं। धीरे 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 हर सेल फोन्स के, हर ब्रांड्स का आप बोल सकते हो, एक अलग अलग टाइम पीरियड पे होता है। बट हाँ, रील्स में भी क्या हो गए हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स आना आपके क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। दूसरी चीज, आप किसी के भी प्रोफाइल पिक्चर को, जैसे कि मानिए कि वैष्णवी हो गई, गायत्री हो गई, ये लोग मेरे फ्रेंड्स में आती हैं, तो हम इनके प्रोफाइल पिक्चर्स को जूम करके देख सकते हैं, जो पहले ये फीचर नहीं एप्लीकेबल था। ठीक है। दूसरी चीज, जहां पे पहले 10 कोरोसल्स पिक्चर्स का मतलब कि जो मल्टीपल पिक्चर्स आप लोग नहीं डाल, जैसे मानिए आप लोग कहीं घूमने जाते हो एंड देन मल्टीपल पिक्चर्स को उसको डालते हो, तो वो 10 से बढ़कर 20 हो चुकी हैं। ठीक है। आप स्टोरी के अंदर भी, किसी पर्सन के स्टोरी के अंदर भी आप कमेंट कर सकते हो। पहले सिर्फ लाइक का ऑप्शन था जिसमें हार्ट बन के आता था, बट अब आप स्टोरीज में क्या कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ठीक। आप ग्रुप चैट के कन्वर्सेशन में नोट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इतने सारे चेंजेस आपके इंटरफेस में आ चुके हैं। तो अगर आप क्रिएटर हो
तो इन सब चीजों का यूटिलाइजेशन आप क्या करो, उठाओ। क्रिएटर अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे कि इसके बारे में हम लोग जानेंगे, बट ये बहुत छोटा टॉपिक है, तो हम आपको पहले मेन थिंग करा देते हैं, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इंस्टाग्राम के बारे में इसलिए हम आपसे ये सब पूछ रहे हैं बिकॉज हम लोग डेली यूज में क्या करते हैं, इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। इस वजह से हम लोगों को उनके जो भी इंटरफेस की छोटी सी चीजें भी होती है ना, वो हम लोगों को क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो अभी ये कुछ आप बोल सकते हो बेसिक आपके चेंजेस आए हुए हैं। एक चेंज मैंने अभी प्रैक्टिकली उसको किया नहीं है, बट मे बी शायद ये भी है कि स्टोरी के अंदर आप कट्स भी ले सकते हो। विदाउट कट्स के आप 60 सेकेंड्स का इंस्टाग्राम स्टोरी क्रिएट कर सकते हो विदाउट कट्स के। तो ये सब आप चीजें वहां पे बिल्डअप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके इंस्टाग्राम में अभी इंटरफेस में, अपार्ट फ्रॉम थ्रेड पे, बिकॉज थ्रेड आपका आया है और थ्रेड में भी काफी लोग होंगे, उसको छोड़ के ये सारी आपके चेंजेस आए। तो मानिए अगर आप कुछ स्टोरीज को पुट करते हो, या कोई आपके लेट कंसिडर कि कोई कंटेंट राइटर है, तो आप उनके स्टोरीज पे आप कमेंट भी कर सकते हो, वो कमेंट विजिबल रहेगा हर एक सिंगल पर्सन को। तो ये चीजें अभी आपके इंस्टाग्राम में आई हैं। आशीष आपको कुछ कहना है क्या? नो मैम, नो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट पे, जिसे कहते हैं एड्स। एड्स, ये जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, वो बेसिकली आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के लिए सेम जगह से क्या होता है, रन होता है। ठीक है, तो ये जो एड अभी आप सामने देख रहे हो, ये स्पॉन्सर्ड एड, या फिर अभी और मेरे फीड्स में भी आपको एड, अगर ये कार 24 ये इस तरह की एड्स कैसे बिल्डअप होती हैं आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, इसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। अभी ये जो आपको यहाँ पे 9 डॉट्स दिख रहा है, यहाँ पे जहां से हम लोग पेज के लिए एंटर हुए थे, ये 9 डॉट्स, यहाँ पे ही हम लोग जाएंगे। और इसी में आपको बॉटम में, सॉरी ये भी कर सकते होगा, यहीं पे आपको बॉटम में कहा देखिए एड्स का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट पेज के नीचे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? 9 डॉट्स पे जाना है एंड जस्ट पेज के अंडर में ही आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा। इस ऐड पे अपने लोग को क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इमीडिएट आपको बॉटम में यहाँ पे एक पॉपअप मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है, गो टू एड्स मैनेजर। क्लियर है यहाँ तक? पहले आप लोग बता दो, किसी को कोई प्रॉब्लम या कुछ भी? 9 डॉट्स पे जाना है, एड्स पे क्लिक करना है, फिर जो ये रेड बॉटम में एरो है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैम अभी तो देखना Yes, ही है ma'am. ना खाली? हाँ हाँ, अभी आप सिर्फ देखो उस चीज को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी एक जगह पे कंसेंट्रेट कर लो, क्योंकि दोनों तरफ रहोगे ना तो फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गो टू एड्स मैनेजर। ये हम लोग एड लाइक व्हाट वी आर लर्निंग, इसका टॉपिक क्या होगा? फेसबुक एड्स मैनेजर। फेसबुक एड। हाँ, फेसबुक एड्स मैनेजर। और आप अगर इसको नोट्स बना रहे हो ना, तो इसमें आप पेड लिख लेना, बिकॉज ऑर्गेनिक फेसबुक हमारा कंप्लीट हो गया है, वो पेज के ही इंट्रोडक्शन का था, अब ये पेड आ रहा है जी। हाँ जैसे कि ये जितने भी आपके स्पॉन्सर्ड एड्स आपके क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे दिखते हैं ना ब्रांड्स को लेकर, करेक्ट, हाँ हाँ उसके बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। जैसे ये आपके ब्रांड्स को लेकर है, इनके बारे में एड्स कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए इसका जो इंटरफेस है ना, फेसबुक एड्स मैनेजर का जो बेसिकली इंटरफेस है ना, वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये सारे मेरे सैंपल वाले हैं, तो इनका कुछ जो भी आप कैंपेन अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर फर्दर आप किन्हीं के लिए करेंगे, तो उनका पूरा कैंपेन इस तरह का ही दिखाई देगा। और आप बोल सकते हो जो फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड होता है, जहां पे आपको पेड इनसाइट्स के बारे में पता चलता है, वो आपका ऐसा दिखाई देगा। दूसरी चीज, फेसबुक में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैंपेन्स होते हैं, दैट इज योर ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन। ठीक है, ट्रैफिक एंड
लीड जनरेशन कैंपेन, वो दोनों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा फेसबुक एड्स मैनेजर ट्रैफिक कैंपेन है वो आपका, ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर ट्रैफिक कैंपेन। अगर आप एक कैंपेन अच्छे से सीख जाते हो ना, तो ट्रैफिक जैसा आप कितने कैंपेन्स को बिल्डअप कर जाते हो। लेकिन हाँ, कंसेंट्रेट करेगा, कहीं पे कुछ ना समझ में आप मल्टीपल टाइम्स पूछेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। चलिए, अभी हम लोग फर्स्ट कैंपेन अपना बनाएंगे, उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पे ना जब आप लोग आ जाते हो, 9 डॉट्स पे क्लिक करते हो, देन एड्स पे, देन गो टू एड्स मैनेजर पे, तो ये डैशबोर्ड आपका ओपन होता है। उस टाइम पे जब आप फर्स्ट कैंपेन बनाओगे तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ये क्रिएट। यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को क्लिक करना है क्रिएट पे, ठीक। अब इसमें आपको दो ऑप्शन पूछता है, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। बेसिकली ये आपका सिर्फ ऑक्शन पे रहता है। क्यों ऑक्शन रहता है, उसका एक रीजन है। ऑक्शन में आप अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली मनी हो गया, ठीक है, या फिर कोई आपका बिडिंग हो गया। हम फिर से रिपीट करते हैं, ऑक्शन में चाहे जब भी आप ऑक्शन के थ्रू कैंपेन को बनाते हो, तो उसमें क्या होता है, चाहे वो आपका मनी हो गया या फिर आपका बिडिंग हो गया, उसके बारे में क्या करता है ये, आपके ही अंडर में, मतलब जैसा जैसा आप चीजों को सेट करोगे वैसा ही वैसा वो क्या करेगा, काम करता चलेगा। और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसमें आपकी चॉइस होगी, एफिशिएंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आप बोल सकते हो बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट आप बोल सकते हो कम बजट में भी, ठीक है, कम बजट में एकदम लेस में भी नहीं, बट हाँ एक मीडियोकर बजट में भी आप क्या एक अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। ये आपका होता है ऑक्शन में। फिर से हम रिपीट करते हैं, ऑक्शन आप लोगों को जब समझ में आ जाएगा प्लीज मुझे एक बार बताइएगा। ऑक्शन वाली जो बिडिंग अपनी होती है, ठीक है, ऑक्शन मतलब क्या होता है, जब आप किसी पे बिड लगाते हो, ठीक है, बेट लगाते हो, ठीक। तो ऑक्शन वाली जो बिड आपकी होती है वो बेसिकली ज्यादा अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है फेसबुक के अंडर में। अगर आप ऑक्शन बिडिंग को लेते हो तो आपको क्या क्या प्रॉफिटेबल चीजें मिलती हैं। पहली चीज कि आपके पास ज्यादा चॉइसेस रहते हैं, ठीक। दूसरी चीज एफिशिएंसी रहती है। तीसरी चीज फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप जब चाहो चेंज कर सकते हो, जब चाहो चीजों को ऐड ऑन कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट को आप पा सकते हो। क्लियर है ये चीज, नहीं आया समझ में आप लोगों को? आ गया मैम, आ गया आ गया। आ गया अरे मैम, आ कुछ गया। तो बोल दिया करो, आप लोग एकदम सन्नाटे में चले जाते हो। ठीक है, हम थोड़ा इसको आप वो करेंगे एलैबोरेट हाँ, कि और सिंपल ऑप्शन। में आपको बता देते हाँ हैं। जी अब जी जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग शॉपिंग करने, मोस्टली लड़कियों को समझ में आ जाएगा, वैसे लड़कों को भी आ जाएगा, लड़के आजकल अच्छा बार्गेनिंग करने लगे हैं। सो अब समझिएगा, जैसे हम लोग बार्गेनिंग करने जाते हैं, कोई चीज अपने को पसंद आती है तो हम लोग अपने जितना अपना बजट रहता है हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग वहां तक एटलीस्ट उस प्राइस को ला, करेक्ट। ठीक है। हाँ, हाँ एक्यूरेट मानिए कोई चीज आपको कोई शूज है, वो 600 बोल रहा है बट आपको वो 300 में चाहिए, आप क्या करोगे, ट्राई करोगे वो 300 के रेंज में आ जाए। बट जरूरी नहीं कि वो 300, मे बी वो 350 तक जा सकता है, बट एटलीस्ट वो लमसम अपने रेंज में आ रहा है। सेम चीज जब आप कैंपेन फेसबुक पे बनाते हैं, ऑक्शन भी यही करता है। ऑक्शन आपको ये अथॉरिटी देता है, जैसे कि बार्गेनिंग में आपको ये अथॉरिटी मिलती है कि आप उस सामने वाले शॉपकीपर से बात करके चीजों को कम करा सकते हो। सेम चीज करेक्ट। फेसबुक में भी ये होती है कि अगर आप ऑक्शन चूज करते हो ना, तो आप अपने बजट के अंदर ज्यादा ऑडियंस को अपनी तरफ आप क्या बोल सकते हो, इंगेज कर सकते हो। अपनी चॉइसेस के आप क्या कर सकते हो, चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नहीं मुझे यही लोकेशन या फिर यही पर्सन या फिर नहीं होते, इन सब चीजों को आप ले सकते हो। साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर आपके रनिंग कैंपेन पे, मानिए ऑक्शन को आप चूज करते हो और वो कैंपेन रन हो रहा है ना,
तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हो। और दूसरी चीज जो अभी बार्गेनिंग की बात हुई कि अपने बजट के अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो ये ऑक्शन का काम आपका फेसबुक ऐड करता है। और तो और ओके और तो और जैसे कि अभी हमारी बात चल रही है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का कैंपेन सिर्फ यहीं से रन होता है, जो अभी आप सीख रहे हो। तो ऑक्शन आपको वास्ट अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, लाइक फेसबुक, ठीक है, फेसबुक का प्लेटफॉर्म, देन मैसेंजर, वो भी फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम वो भी आपका आ गया, एंड मेटा ऑडियंस नेटवर्क, मतलब जो और भी छोटी छोटी जैसे स्टोरीज हो गई या फिर और भी आपके जो आ गए, ये जो उनके मेटा ऑडियंस नेटवर्क है, उनमें भी ऑक्शन हेल्प करता है कि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा प्योर ऑडियंस आपके बिजनेस की तरफ एंगेज हो सके। अभी क्लियर हुआ ऑक्शन? यस मैम, कोई यस डाउट है तो Yes, ma'am. अभी भी आप लोग पूछ सकते हो, ऐसा Yes, कोई ma'am. प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आती है बात रिजर्वेशन की, ठीक, कि अब रिजर्वेशन क्या करता है, सॉरी हाँ, अब रिजर्वेशन क्या होता है कि ये फिक्स्ड हो गया। कैसे कुछ ढीठ शॉपकीपर्स होते हैं, माँ अकड़ू टाइप के, नहीं 600 बोला तो 600 में ही ले लेगा, हम उसको 550 भी नहीं करने वाले, तो वो रिजर्वेशन का काम है कि फिक्स्ड होता है प्राइस। अगर आपने कोई एडवर्टाइज बनाया अपने अकॉर्डिंग और आपने 1000 कर दिया, तो 1000 के बाद ना वो 1050 होगा ना वो 900 होगा, वो 1000 फिक्स हो चुका है आपका। आया कैंपेन का प्रॉफिट तो आया, और नहीं आया तो नहीं आया। उसमें रिजर्वेशन कुछ आपको आप बोल सकते हो आपको कंट्रोल नहीं देगा, जो ऑक्शन आपको दे रहा है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चीजों को चेंज कर सकते हो, अमाउंट्स को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो रिजर्वेशन आपको इन शॉर्ट बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं देता है। दूसरी चीज, जहां ऑक्शन फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड ऑडियंस नेटवर्क पे आपके एड्स को दिखाएगा, वहां रिजर्वेशन सिर्फ फेसबुक फीड्स एंड इंस्टाग्राम फीड्स पे आपकी ऐड को दिखाएगा, और कहीं नहीं दिखाएगा, ना स्टोरीज पे दिखाएगा, ना मैसेजेस मैसेंजर पे दिखाएगा, कहीं नहीं दिखाएगा, सिर्फ फीड्स पे दिखाएगा। तो ये आपका रिजर्वेशन है। समझ में आया रिजर्वेशन एंड आपका इसके बारे में, ऑक्शन के बारे में? मैम, आ गया। अब Yes, ma'am. रिजर्वेशन कौन यूज करता है ये भी बात कर लेते हैं, ऑक्शन कौन यूज करता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑक्शन जो बेसिकली है आपका, वो जितनी भी मीडियोकर्स कंपनी है, जो जिनको सिर्फ 5 इयर्स 6 इयर्स 7 इयर्स हुए हैं, बिकॉज उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मतलब आप बोल सकते बजट नहीं है कि वो मंथली बेसिस पे 60,000 के कैंपेन्स रन करे या 1 लाख के कैंपेन थ्रू आउट द मंथ वो रन करे, इसलिए वो लोग ऑक्शन चूज करती हैं, क्योंकि ऑक्शन में वो अपने मन मुताबिक चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। रिजर्वेशन उनके लिए बिल्कुल नहीं बना होता, जिनको हाल ही में 6 साल 7 साल 8 साल कंपनी हुआ है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बोला फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। रिजर्वेशन किन के लिए बेस्ट होता है? जो बिगर ब्रांड्स होते हैं, जिनके बजट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, आपका होंडा जो कंपनीज हो गई, या फिर XYZ और भी जो बहुत बोल सकते हो वास्ट और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, ब्रांड्स जो हैं वो यूज करते हैं, बिकॉज उनका क्या हो गया, कॉस्ट, उनको कॉस्ट से कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको बिल्कुल उस सब चीजों से मतलब नहीं है, भाई मेरा कैंपेन मेरा ब्रांड बस चलना चाहिए, बिकॉज जो उनकी ब्रांड की आज वैल्यू है उन्होंने एक टाइम पे सेट कर चुका है, तो उनको अब किस चीज से मतलब है कि लोग मेरे ब्रांड को तो जानते हैं, अब मुझे सिर्फ कैंपेन रन करना है, और पैसा जितना लगे लगे, क्योंकि उनको पता है अवेयरनेस होनी चाहिए न्यू चीज की, और कुछ से मतलब नहीं है, कॉस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट को वो लॉक कर देते हैं, 1 लाख 80,000 के कैंपेन थ्रू आउट द मंथ उन लोग रन करते रहते, बिकॉज वो एक ब्रांड बन चुके हैं, उनको कॉस्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बिगर ब्रांड्स जो होते हैं वो हमारे, उनके पास बिगर बजट्स होते हैं, वो हम ज्यादातर रिजर्वेशन को यूज करते हैं, और रिजर्वेशन में सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन को, बिकॉज अवेयरनेस से ही उनको मतलब है, एंगेज तो ऑटोमेटिकली उनकी ऑडियंस उनसे हो रही है। समझ में आया ये दोनों चीज आप लोगों को?
हाँ जी मैम, रिजर्वेशन में हाँ मतलब हम कुछ बिड नहीं कर सकते, सब कुछ मैनुअली वो मेटा ही करेगा मैन्युअली, मैनुअली। जी बस हाँ हमारे जी को हाँ, मंथली अमाउंट दे देनी है कि हम मान लें कि हमारा बजट है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। तो वो एक रफ आपका वर्क सब चीज देगा ना फिक्स है। हमें कि कितना एंगेजमेंट होगी, कितना अवेयरनेस लोगों तक पहुंचेगा, ऐसा कुछ देगा? आपको इंसाइट्स सारी मिलेगी, ये जो आप बैकग्राउंड में यहाँ पे देख रहे हो ना, एक हाँ जी। सेकेंड। नहीं नहीं मैम, जैसे मैंने बजट हाँ डाला 1 लाख, तो हाँ उसके उस टाइम भी देता है जैसे हम मैनुअली ऐड में करते हैं। तो इसमें भी रिजर्वेशन में भी हमें एक आइडिया दे देता है कि 1 लाख बजट में कितने लोगों के आसपास अवेयरनेस हाँ जाएगा, ऐसा कुछ। हाँ, वो देगा आपको, जो आप फोरकास्ट बोल रहे हो ना कि वो हाँ जी हाँ जी, जितना वो है, फोकस। वो हाँ सारा जी। आपको देगा। वो आपको दोनों में, रिजर्वेशन एंड ऑक्शन दोनों में देगा वो चीज आपको। ठीक है उसमें ठीक। चेंजेस, किसी में चेंजेस सिर्फ बजट में आ रहा है, ओके। सिर्फ ओके बजट मैम। में। ओके। ठीक है चलिए, किसी को कोई डाउट है अभी भी हम लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी ऑक्शन या रिजर्वेशन में। सॉरी। नो मैम, ठीक है। चले आगे, चलिए। नो मैम। तो अभी हम लोग ऑक्शन पे जाएंगे, बिकॉज हम लोग अभी ऑक्शन वाले ही पर्सन है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्शन में हम आपको दो तरह के कैंपेन बताएंगे। एक आपको हम ट्रैफिक बताएंगे, एक हम आपको लीड बताएंगे। अगर आप ये दो कैंपेन बहुत अच्छे से सीख जाते हो तो आपके लिए अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट कैंपेन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ट्रैफिक और लीड डिमांडिंग कैंपेन है, ठीक है। ऐप प्रमोशन एंड सेल्स यहाँ पे इतना यूजफुल नहीं है, वो ज्यादातर गूगल एड्स में यूजफुल होता है। तो इसलिए हम इसके बारे में आप लोग से बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऊपर के 4 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे ओके। 2 कैंपेन सिखाएंगे। आज जो कैंपेन हम लोग सीखेंगे वो बेसिकली आपका है ट्रैफिक कैंपेन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या चूज किया है, ऑक्शन। यहाँ पे आते हैं हम लोग ट्रैफिक पे। यहाँ पे हम लोग, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक कर देंगे, डन। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको ट्रैफिक के बेनिफिट्स भी बताया है। ये सब चीजों को ना थोड़ा सा आप लोग, मतलब कैसे होता है, ये कुछ की पॉइंट्स है। जब आप लोग इंटरव्यू के लिए जाओ ना, तो सामने जो आपके सामने इंटरव्यूअर बैठा है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। वो खाली आदमी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं कि फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन क्यों करते हैं। तो बस आपको ये कुछ बेसिक चीजें एंड उनके गुड, जो आप बोल सकते हो प्रोज हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे क्लिक्स मिलते हैं, लैंडिंग पेज व्यूज मिलते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट हो जाती है उससे, आपके एक्सेप्शनली मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल्स तब आते हैं जब आप अपना नंबर आप अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे देते हो। अदरवाइज व्हाट्सएप कॉल्स का इतना नहीं होता। बट ये सब आपको ट्रैफिक में कुछ प्रोज मिल जाते हैं। तो अगर आप इसको नोट्स में भी लिखोगे ना, एक बोल सकते हो 1% चांस है कि कहीं कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछे तो आप उससे अवेयर रहोगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे किए हैं, कहाँ पे, ट्रैफिक पे क्लिक, और देन हम लोग कर देंगे यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे 2 चीजें आपसे पूछी हैं। एक पूछा है आपसे रिकमेंडेड सेटिंग्स और एक आपका है मैनुअल। रिकमेंडेड सेटिंग्स में क्या हो जाता है, फेसबुक जो है, ठीक है ना, फेसबुक आपसे आप ही के ललिता कैंपेन, अपने हाथ से अपनी माथे पर से आता हुआ पसीना पहुंचने लगी। वहां बाप रे, मैसेज पढ़ने के क्या बाद रोहित पहुंचने मन लगी, ही मन अनिता के इस बहाने ठीक है। रिकमेंडेड सेटिंग्स में क्या होता है ना बेसिकली, कि फेसबुक आपसे आप ही के कैंपेन की परमिशन नहीं मांगता, वो ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को बाय डिफॉल्ट सेट कर देता है, ठीक है। कि मैंने कुछ चीजों को सेट कर दिया है, ये हमारा रिकमेंडेशन है, और अब आप क्या करो, कैंपेन को रन करो, ठीक है। ये रिकमेंडेड में है। रिकमेंडेड पे आपके पास अथॉरिटी बिल्कुल नहीं रहती, वो फेसबुक बाय डिफॉल्ट चीजों को क्या कर देता है, कैंपेन गोल को सेट करके रख देता है अपने आप ही, बिना आपसे पूछे। बट मैनुअल में आपका आपके कैंपेन का आपका कंट्रोल है, कब आपको कैंपेन को रन करना है, कब आपको स्टॉप करना है, कब आपको डिलीट करना है, कब आपको चेंज करना है, सब आपके ही अंडर कंट्रोल में रहेगा। इसलिए हम लोग रिकमेंडेड सेटिंग्स को नहीं लेते, हम लोग मैनुअल को लेते हैं। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं।
रिकमेंडेड सेटिंग्स में क्या हो जाता है, फेसबुक खुद ही आपको कुछ कुछ की पॉइंट्स को रिकमेंड कर देता है कि यही चीजों को आपको थ्रू आउट द कैंपेन चूज करके रखना है, ठीक है। बट मैनुअल में आपके हाथ में सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, कब आपको चेंज करना है, कब एडिट करना है, या फिर कब आपको डिलीट करना है, कब आपको रन करना है, इवन शेड्यूल कब करना है, ये सब आपके कंट्रोल में होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन करेंगे। क्लियर है ये दोनों पॉइंट आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक, यस मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है, बिकॉज हम लोग सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली चाहते हैं। तो मैम रिकमेंड अगर हम कर देते हैं तो वो मतलब जैसे कोई कैंपेन हमने क्रिएट किया, राइट, तो फॉर एग्जांपल हमने रिकमेंड कर दिया, तो वो क्या ऐसी चीजें लेता है कि वो अपने आप से ही सब रन कर देता है? मतलब जैसे कि प्लेसमेंट्स में आ गए, प्लेसमेंट से मानिए आपको फेसबुक स्टोरीज और इंस्टा स्टोरीज में ऐड दिखाना है, बट रिकमेंडेड में हाँ लेट कंसिडर, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि हाँ आप मैनुअल में आपने आपके कंट्रोल में कि मुझे फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, मैसेंजर एंड जहां जहां आपको कैंपेन दिखाना है। बट अगर आप हाँ रिकमेंडेड लेते हो और रिकमेंडेड में आपका फेसबुक सेटिंग ये कर दे कि नहीं, आपको स्टोरी सिर्फ 2 ही जगह पे दिखानी है, एक फेसबुक ओह और एक इंस्टाग्राम स्टोरी, तो वो वही फिक्स ओके रहेगा, फिर आप और जगहों पे नहीं वो काम कर सकते। सेम चीज वो ओके बिड एंड कॉस्ट के संग आ जाती है। अगर उसने जैसे मानिए आपका बजट लेट कंसिडर 1000 रुपीज है कैंपेन रन करने का, और बिडिंग आप ओके चाहते हो कि जो भी मेरे को बिडिंग मिले वो लमसम मुझे 2 3 4 समथिंग इतने रुपीज में मिले, ठीक। बट हाँ अगर आप रिकमेंडेड लेते हो, अगर उसने सेट कर दिया कि 15 रुपीज, और वो बहुत कॉस्टली, 15 की बिडिंग बहुत कॉस्टली होती है ना, तो अगर वो सेट कर दे 15 तो वो 15 ही डिडक्ट होगा। ओके तो वो वैसे चीजें फिक्स हो जाती हैं, जो कि मैनुअल आपको आपके बजट के अकॉर्डिंगली चीजों को हैंडल करने को देता है। ओके अच्छा, तो जैसे कि मैम बिडिंग में व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम कोई कैंपेन रन हाँ, करते हैं तो ऑडियंस बिडिंग करती है। क्या 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 ऑडियंस? ऑडियंस मतलब दे बिड, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया 1000 रुपीज के ऊपर हमने कैंपेन रन किया, हम्म राइट, हम्म तो उसके जैसे हमने रन कर दिया तो फिर क्या ऑडियंस वो दे बाय वो बिडिंग करती है, लाइक ऐसे नहीं नहीं होता है नहीं नहीं इसमें? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो जैसे मानिए जैसे ये कैंपेन है आपका, ठीक है, लेट कंसिडर, अब एग्जाम्पल ओके के तौर पे ये हमारा एक कैंपेन है यहाँ पे beeblunt.com करके, ठीक। ये एड ओके यहाँ पे शो हो रही है। ये हम लोग को करेक्ट देखिए पता नहीं है कि ये मैनुअल है कि रिकमेंडेड है, बट हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को समझ रहे हैं। मानिए हाँ रिकमेंडेड सेटिंग्स आपने लिया, कुछ भी बी ब्लंट वालों ने अपना कुछ एक बिड लगाया हो, सॉरी रिकमेंड सेटिंग्स भी किया होगा। अब बिड कैसे कटता है कि जब इस पे कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लिक्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि ओके 1000 इंप्रेशंस हो गए, फिर 500 क्लिक्स हाँ हो गए, तब जाकर कहीं बिड कटता है। बिड, और बिड ऐसा भी नहीं बहुत ह्यूज कटेगा, 2 3 4, वो डिपेंड करता है कि कैसा आपका कैंपेन रन हो रहा है ऑडियंस के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली और आपके बजट के अकॉर्डिंगली एक बिड अमाउंट वो होता है, डिडक्ट होता है। ओके, तो वो बिड अमाउंट हमको रिसीव होता है थ्रू फेसबुक? आपको आपको रिसीव नहीं होता है, आपके बजट में से वो डिडक्ट होता है। आप फेसबुक अच्छा, को दे रहे हो, आप सारी चीजें या फेसबुक को हाँ दे रहे हो। हाँ फेसबुक आपको ओके कुछ भी नहीं देगा। हाँ लाइक ये फॉर साफ, एग्जांपल जैसे 1000 रुपीज का हमारे से मैंने कैंपेन रन किया, हाँ हाँ तो उस पे कोई डेडिकेटेडली फॉर एग्जांपल 50 क्लिक्स या 100 क्लिक्स, और ये एक इंटरेस्टिंग एक वो बनता जा रहा है कैंपेन, हाँ, ठीक है, वैसे तो अब जैसे कि फेसबुक हमारे में से डिडक्ट करेगा ऐसे? जी हाँ जी हाँ, तो फेसबुक में ओके भी जैसे कि मानिए ये ट्रैफिक, इस पे देखिएगा, ये ट्रैफिक कैंपेन इस ट्रू वैली सैंपल ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। और एक सेकेंड, इन्होंने कॉलम्स अभी वो हटा दिए हैं। ओके, और अगर मैम कोई जैसे हाँ, कैंपेन में लाइक्स नहीं आते, कोई इम्प्रेशंस नहीं आते, तो अमाउंट डिडक्ट ही नहीं होता है ऐसे? नहीं 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 नहीं, हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं शो किया होगा, उसमें फेसबुक बहुत चालू है। आप अगर कैंपेन रन करते हो ना, अगर फर्स्ट टाइम पे ही 1 गो में अगर आपका कैंपेन मानिए प्रॉफिट देता है, तो वो शो करता है, हाँ वरना जब तक आपका कैंपेन, जैसे मानिए 1 डे का कैंपेन किया, तो 1 डे का तो पैसा आपसे ले ही लेगा, वो ले लेगा। अच्छा एक सेकेंड, हम आपको यहाँ पे शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए,
बिड स्ट्रैटेजी, बजट आपका आएगा, ठीक है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, आपने कितना कैंपेन में पैसे लगाए हैं, 1000 लगाया है, 100 लगाया, कितना लगाया है कैंपेन में आपने पैसे। फिर यहाँ पे आपका बाइंग टाइप ऑक्शन रहेगा। यहाँ पे आपको सारे क्लिक्स मिल जाते हैं कि एक कैंपेन पे आपको कितने क्लिक्स आए हैं, 1000 आए हैं, 1500, 2000, कितने क्लिक्स आए हैं। इसी के साथ साथ आप और चीजों को, जो जो चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है ना, यहाँ के जो प्लस साइन आप देख रहे हो छोटा सा, ये हम्म। वाला, एक सेकेंड, मार्क हम ऐसे कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट कहाँ से ओपन हो गया? हो गया इस पे। मैम वापस दिखा रहे हो? अरे नहीं, वो मेरे से क्लोज हो गया, मुझे लगा स्क्रीनशॉट का पेज था ना, वो मेरे से क्लोज हो गया था पूरा टैब ही। अरे थोड़ा सा सहूर से चल रहा है। हाँ, ये जो प्लस साइन आप कैंपेन आईडी के साइड में देख रहे हो ना, तो यहाँ से आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो कि आपको क्लिक्स की रिक्वायरमेंट है, आपको सीटीआर की रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज की, मतलब ये आपको खुद आपका मतलब जो भी कैंपेन रन करने का जो भी मैनेजर होगा, सीनियर, वो खुद बता। जैसे ज्यादातर इम्प्रेशन का रहता है, रिजल्ट्स का रहता है, रीच रहती है, क्लिक्स रहता है आपका, और ये कुछ चीजें ऐड ऑन रहती हैं आपका, और कॉस्ट पर रिजल्ट आपका रहता है कि कितना आपका बिडिंग कट रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है। ये कुछ बेसिक आपके, हाँ, ये चीजें आपकी यहाँ पे ऐड ऑन रहती हैं। इसके बाद आपको इसको अप्लाई कर देना होता है। जब आप अप्लाई कर देते हो, वो चीजें आपके इन्हीं पैराग्राफ्स में ऐड हो जाती हैं। देखिए सारी चीजें यहाँ पे। ओह ओके। तो अब तो जब वो आप जैसे ऐड रन जैसे करेंगे, या हाँ, जब आप ऐड रन करोगे तो लेट कंसिडर कि ये आपका कैंपेन है, जो बी ब्लंट वाला, लेट कंसिडर आपने कैंपेन ये रन किया होगा, तो इसमें हम्म। कितने आपको क्लिक्स, इंप्रेशन, रिजल्ट, रीच, क्लिक या फिर सीटीआर या बिडिंग कितना डिडक्ट हुआ है, वो आपको यहाँ ओके। पे सारी चीजें पता चल जाएंगी। अच्छा ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग हाँ वो कॉस्ट वो डिडक्ट होता जाएगा जी हाँ जी वैसे। हाँ, वो सारा जो भी आप कैंपेन रन करेंगे, जितना आप बजट अपना कैंपेन पे लगाएंगे, उससे आपको हम्म। कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, या कितने अमाउंट का आपने कैंपेन रन किया, A to Z सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ओह, जैसे अब हमने ज्यादा बजट किया, लाइक फॉर एग्जांपल अब एक कैंपेन अच्छा रन हुआ तो मैंने 5000 का एक वो लगा दिया, हम्म राइट? तो हम्म उसमें मैम कि ऐसे हो गया कि इम्प्रेशंस नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे इतना मुझे, तो भी वो अमाउंट डिडक्ट होता ही जाएगा? नहीं, अगर मानिए आपने 5000 का बजट लगाया, और हाँ। 5000 1 डे का तो कोई भी नहीं लगा पाएगा, मानिए आप 1000 के 5 डेज के कैंपेन लगाए हो, या फिर करेक्ट। मानिए हाँ 2500 के 2 दिन के कैंपेन लगाए हो। आप अगर ठीक है। जो भी, जब आप रन करते हो ना, जैसे आप पेड कर देते हो एंड शूट कर देते हो कैंपेन को, तो हाँ इमीडिएटली फेसबुक पे अपलोड हो जाता है कैंपेन। इधर वो आपको नहीं दिखेगा, बट जो भी आप ऑडियंस को अपने चूज करोगे, सेलेक्ट करोगे, उन सबके फेसबुक पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि जितना आपने बजट लगाया है और आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, ये इनसाइट्स देखने के बाद इमीडिएटली हम्म। यहां से आप उसको ऑफ कर दो। एटलीस्ट जो रेस्ट अमाउंट है वो आपका सिक्योर हो जाएगा। ओह ओके, और तो फिर वो दूसरे कैंपेन, कैंपेन हाँ के लिए हम यूज कर सकते हैं हाँ, ऐसा? वो दूसरे कैंपेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और या फिर सेम कैंपेन में एडिट करके, यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन आ रहा है हाँ जस्ट नीचे, आप इसी ओके। सेम कैंपेन को एडिट करके रीयूज कर सकते हैं। तो ये आप कर ओह सकते ओके, हो वहां पे। ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ थे, क्रिएट पे थे, ऑक्शन, ट्रैफिक,
कंटिन्यू और मैनुअल एंड कंटिन्यू। चलो अभी हम लोग यहाँ कैंपेन का नेम पुट कर देते हैं। लेट कंसिडर मिंत्रा के लिए बनाते हैं, ठीक है। मिंत्रा ट्रैफिक सैंपल कैंपेन। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी के लिए भी बनाओ, चाहे इधर आप अपने लिए यूज कर रहे हो चीजों को या फिर किसी के लिए भी अगर आप बना रहे हो कैंपेन, तो किस कंपनी के लिए कैंपेन बना रहे हो पहला वो नाम आना चाहिए जिस कंपनी के लिए आप कैंपेन बना रहे हो, और कौन Okay. सा कैंपेन बना रहे हो ये दोनों चीज उसमें होनी चाहिए। लेट कंसिडर आप मिंत्रा इंगेजमेंट कैंपेन बना रहे हो तो रिमूव ट्रैफिक वहां इंगेजमेंट आना चाहिए, कि कभी अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंगेजमेंट कैंपेन कौन सा था तो आपको उसके नाम से ही पता चल जाए कि कंपनी कौन सी है आपकी। और मतलब क्योंकि देखिए फेसबुक आपको डिफरेंट डिफरेंट ना फोल्डर्स नहीं देता है, ठीक है। एक ही फोल्डर में अगर आपके पास 2-3 क्लाइंट्स हैं, माने मिंत्रा भी है और एडिडास भी है और भी है, तो एड्स मे बी आप उनके एड्स मैनेजर पे जाओ, सब अपना पर्सनल एड्स मैनेजर आपको दें, और या फिर अगर आप हैंडल कर रहे हो तो वो वाली चीज है। तो हमेशा याद रखिएगा कंपनी का नाम, ठीक है, और कौन सा कैंपेन आप दे रहे हो वो दोनों नेम आने चाहिए आपके यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कैंपेन। हम लोग ने ऑक्शन ही चूज किया था ना कि रिजर्वेशन, और कौन सा कैंपेन बना रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे जो आपको कैंपेन बजट दिया है ना ये वाला, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग मैनुअल कैंपेन कर रहे हैं ना कि रिकमेंडेड वाला। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, एक बार हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ऑडियंस कैंपेन बजट ये आपका सिर्फ रिकमेंडेड में आता है, क्लोज। ये सी एडवांस प्लस, देख रहे हैं आप, ऑडियंस फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, ये देख रहे हो आप सारे आपके रिकमेंडेड में आते हैं, इसलिए हम लोग रिकमेंडेड वालों को यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। अरे उसी को एडिट कर देते हैं। ट्रैफिक कैंपेन, स्क्रॉल डाउन। तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज कैंपेन यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है ए बी टेस्ट की, ठीक है। यहाँ पे आप ए बी टेस्ट का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको करना चाहिए अगर आपको लगता है तो, जैसे कि ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है ए बी टेस्ट का। ये देखिए ए बी टेस्ट ऑप्शन, ठीक है, ये वाला। तो जब ये ए बी टेस्ट का ऑप्शन का आप यूज करते हो ना, तो जैसे कि मैंने कहा ए बी टेस्ट को स्प्लिट टेस्ट कहते हैं, और ये दो डिफरेंट कैंपेन्स में ये आइडेंटिफाई करके बताता है कि कौन सा कैंपेन ऑडियंस में ज्यादा अवेयरनेस एंड एंगेजमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। तो रिजल्ट्स Okay. आपको ए बी टेस्ट के यहाँ पे मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन तो आपको ये ए तो बी हम टेस्ट, मैम कोई दो हाँ बोलिए। कैंपेन बना रहे हो तभी हम करेंगे ना एबी टेस्ट, ये जैसे वाला। मानिए कि ये वाले कैंपेन है अभी मिंत्रा 1 और मिंत्रा ट्रैफिक, लेट कंसिडर ये या मिंत्रा इंगेजमेंट करके है और ये मिंत्रा ट्रैफिक करके है। अब आपको इन हाँ दोनों कैंपेन्स के बीच में क्या चाहिए, कंपैरिजन चाहिए कि ऑडियंस में ज्यादा कौन सा आपको मतलब प्रॉफिट दिया है। इधर आपको करेक्ट। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बट अगर आपको तब भी ए बी टेस्ट का यूज करके देखना है, ट्राई करके देखना है, तो आपका वो ए बी टेस्ट हेल्प करता है ओके ओके। इस तरह से। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब आप इसको, अभी देखिए पहले ये ऐसे था, ऑफ था, ठीक है, जब आप इसको ऑन कर देते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे वो पूछता है, सारी डिटेल्स पूछता है कि कैसे चाहिए आपको, क्रिएटिव के तौर पे चाहिए कि एड लुक में कैसा है, या फिर
ऑडियंस के तौर पे चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, या प्लेसमेंट मतलब जो एड्स कहाँ, जैसे मानिए फेसबुक या इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बेसिस पे चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे अच्छी दिख रही है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होती है, पूछता है वो। मानिए आपको ऑडियंस बेसिस पे चाहिए कि नहीं भाई मुझे ऑडियंस बेसिस पे बताओ कि कैसी मेरी एड कंपेयर करके है। फिर ड्यूरेशन आपसे पूछता है कि अब मानिए आपकी कैंपेन सिर्फ 2 दिन के लिए रन हुई है, तो 2 days ड्यूरेशन का आप पूछोगे कि ऑडियंस 2 दिन में कितना अच्छा प्रॉफिट की है। फिर इसमें आपको ऑप्शन में पूछेगा कैसा चाहिए, कॉस्ट के तौर पे चाहिए, सॉरी इसको थोड़ा सा अपर लेते हैं, मतलब ये डिटेल्स पूछता है, क्लिक्स के तौर पे, इंप्रेशंस के तौर पे, कन्वर्जन, अगर प्रोडक्ट है जैसे मिंत्रा है तो कन्वर्जन के तौर पे चाहिए, कैसे आपको चाहिए या किस तरह का चाहिए। ज्यादातर तो कॉस्ट पर रिजल्ट पे ही लोग लेते हैं, बट तब भी आपसे और भी चीजें ये पूछता है। मानिए मुझे कॉस्ट पर परचेज के तौर पे चाहिए कि कितने लोगों ने परचेज किया है 2 दिन के अंदर ऑडियंसेस ने, तो मुझे वो क्या करेगा, कंपेयर करके बेस्ट रिजल्ट जो ऑडियंस का होगा वो यहाँ पे बताएगा। समझ में आया आप लोगों को? ओके, या सो एक अलग अलग ऑप्शंस है कैंपेन को रन करने के। ओके, एग्जैक्टली इसमें ये आपके मतलब बोल सकते हो कि इंटरेस्ट, जो कैंपेन आप क्रिएट कर रहे हो ना, उस हाँ कैंपेन के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपका, पहली बात तो कैंपेन कैसा है, ठीक है। अब करेक्ट। ऐसा हाँ ना हो कि एक कैंपेन आपका ऑडियंस के लिए और एक कैंपेन क्रिएटिव के लिए, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर दोनों ही ऑडियंस के लिए है तो वैसे वो कंपेयर करके आपको बताएगा। तो एबी टेस्ट आपको ओके जस्ट एक बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट करके बताता है कि कौन सा कैंपेन आपको बेटर प्रॉफिट दे रहा है इन इतने वर्जन्स में, ऑडियंस में, क्रिएटिव में, कस्टम्स में एंड प्लेसमेंट्स में। तो वो ये ओके। सारी तो चीजें मैम आपको ये बताता है। कॉस्ट पर क्लिक क्या करता है? कॉस्ट पर क्लिक, देखिए कॉस्ट पर क्लिक 2 तरह का है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कॉस्ट पर क्लिक जो होता है वो गूगल एड्स में होता है, वो डिफरेंट हो जाता है, वो बहुत डिफरेंट सिनेरियो है। यहाँ पे ओके। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब क्या है कि मानिए आपने जो बजट और बिड लगाई है ना, उस हाँ पे हाँ सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लिक्स आने चाहिए। मतलब वो क्लिक्स का मतलब आपके वेबसाइट पे वो ऑडियंसेस जानी चाहिए। अगर वो ऑडियंसेस आपकी वेबसाइट पे नहीं जा रही है तो वो क्लिक का प्रोसीजर में वो कंसिडर नहीं करेगा। तो मानिए लेट कंसिडर कि 1000 ऑडियंसेस आपकी वेबसाइट पे आई है, सॉरी आपके हाँ। एड्स पे आई है, आउट ऑफ 1500 ने क्या किया है, क्लिक किया है, तो वो आपका कॉस्ट पर क्लिक डिडक्ट होता है, ओके। वो होता है आपका। लेकिन कॉस्ट पर क्लिक दोनों जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। कॉस्ट पर क्लिक नाम देखिए, आपको सारे पूरे डिजिटल मार्केटिंग में बहुत नेम जो है कॉमन मिलेंगे, बट हर प्लेटफॉर्म पे गूगल एड्स में अलग सिनेरियो होता है, ठीक है, लिंक्डइन में अलग होता है, फेसबुक पे अलग उसका मतलब होता है। काम हर प्लेटफॉर्म पे, हर क्या बोल सकते हैं आप, कीवर्ड्स भी बोल सकते हो, टाइटल्स का बोल सकते हो, काम अलग अलग होता है, ठीक है। ओके ओके। अभी के लिए हम इसको ए बी टेस्ट, ये सैंपल है तो हम ए बी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हम ऑफ कर दे रहे हैं। अब आता है यहाँ पे स्पेशल एड कैटेगरीज, ये भी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग स्पेशल एड कैटेगरीज नहीं करेंगे और यहाँ पे नहीं करेंगे, सारी चीजें हम लोग एड सेट लेवल पे करेंगे, ठीक। इस पेज पे अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है ना, हम एक बार ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, एक बार आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। कैंपेन नेम आ गया, कैंपेन टाइप ऑक्शन है अपना, ट्रैफिक कैंपेन रन कर रहे हैं, बजट यहाँ से डिसाइड नहीं करेंगे हम लोग, ए बी टेस्ट हम लोग समझ लिए हैं, एंड स्पेशल एड कैटेगरीज आगे हम लोग देखेंगे। एक चीज और, स्पेशल एड कैटेगरीज का मतलब भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन जरूर आपको कर देते हैं, यूज नहीं होती बट इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई भी एड जो रिलेटेड है आपकी क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स से, या फिर आपके डिफरेंट कंट्रीज के प्रोस्पेक्टिव से, मतलब अगर आप किसी और कंट्री के लिए अपना ओपिनियन कुछ रखते हो, उस तरह के कैंपेन बनते तो है, फेसबुक देता तो है आपको डिक्लेयर करने को कैटेगरी, बट उसके लिए आपका आईडी प्रूफ मांगता है, ठीक ओ है। इधर ओके, वो आपका, लीगल। हाँ ओके लीगली या वो चीज, इधर आपका हाँ। पैन, आधार जो भी, लेकिन आईडी प्रूफ मांगता है। क्यों? उसका रीजन है, इन केस अगर कोई आपके कैंपेन पे रिपोर्ट कर देता है, इधर वो स्पैम बोल के, फ्रॉड बोल के कुछ भी रिपोर्ट कर देता है कोई भी पर्सन, या फिर जैसे हम लोग की बात हुई कि पब्लिक सेंटिमेंटल्स को अगर हर्ट हुआ, ठीक है, उस सिनेरियो में फेसबुक आपका एड्स अकाउंट प्लस आपका फेसबुक अकाउंट दोनों ब्लॉक कर देगा, दोनों ओके। के दोनों इमीडिएटली, विदाउट एनी काइंड ऑफ परमिशन या वार्निंग दिए हुए।
तो इसलिए स्पेशल एड कैटेगरीज का ऑप्शन तो है, बट ऐसे एड्स हम लोगों ने देखे नहीं होंगे। जैसे कि कभी बीजेपी और, देखिए पोस्ट अलग चीज है, एड अलग चीज है। कभी भी सबसे सिंपल केस जैसे सुशांत सिंह राजपूत का था, बहुत आप बोल सकते हो सेंसिटिव केस था, तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कभी भी उसका पोस्ट होता था तो वो रैंडमली फेसबुक विदाउट एनी परमिशन उसको डिलीट करता था। अभी का केस देख ले, कोलकाता वाला जो केस हुआ था, कोई भी उसके रिगार्डिंग अगर कुछ अप पोस्ट करना स्टार्ट किया था आफ्टर सर्टेन टाइम, तो वो इंस्टाग्राम आपका तुरंत डिलीट विदाउट एनी परमिशन डिलीट कर दे रहा था। दूसरी चीज, पॉलिटिक्स रिगार्डिंग अगर आप कोई कैंपेन रन करोगे और उसमें अगर लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो गया कमेंट सेक्शन में, एड्स में भी कमेंट होते हैं, जब आप कोई एड बनाते हो ना उसके नीचे भी आप कमेंट कर सकते हो। सी या अच्छा। आप उसके नीचे भी कमेंट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा हुड़दंग मचा तो भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। तीसरी चीज, कभी भी कलर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि ये फेयर एंड लवली का एड आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि भाई फेयर एंड लवली का एड बन रहा है या फिर कुछ ऐसी चीजें बन रही हैं, तो ऐसी चीजों के रिगार्डिंग फेसबुक आपको बिल्कुल अथॉरिटी नहीं देता है। और गलती से कुछ भी बाय मिस्टेकन, हम तो मेरा तो ये भी मानना है कि कोई आपका रिपोर्ट नहीं किया बट बाय मिस्टेकन अगर कुछ ग्लिच के कारण अगर हो भी जाता है तो भी वो ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है आपका अकाउंट को। हो वो फिर हमको वो फिर लाइक अनब्लॉक नहीं करते हैं क्या फिर से अगर देखिए कुछ अनब्लॉक के इश्यूज? लिए दूसरी चीज ये है कि अगर आपका स्पैम या कोई रिपोर्ट किस तरह का कोई कर रहा है, पहली बात तो उस पर डिपेंडेंसी रहती है। आप ट्राई कर सकते हो, अगर सब चीज अगर आपके फेवर में आती है तो वो अनब्लॉक कर देता है आपको 30 डेज के टाइम पीरियड में। अगर नहीं आती तो वो खुद भी बोल रहे हैं टेम्पररी परमानेंटली ब्लॉक हो चुका है, तो वो वैसे भी आपको बता देता है उस तरीके के लिए। लेकिन अगर आप उसके लिए रिपोर्ट भी कर दो तब भी आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना होता है और एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करनी पड़ती है उस चीज के लिए। और अनब्लॉक के लिए? हाँ अनब्लॉक के लिए। और तो अनब्लॉक के मैम बाद, हाँ बोलिए। ये तो फिर कैसा हुआ कि जैसे कि हमने कैंपेन रन किया तो फॉर एग्जांपल इफ किसी ने लाइक नोइंगली ऐसा कुछ कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, तो उसमें तो फिर ब्लॉक हो जाती है पूरी एड और कैंपेन, पूरा सब लाइक फेसबुक अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएगा। हाँ वो पूरा ब्लॉक है, लेकिन अगर आप उस तरह का कैंपेन रन करते हो तो, ओ अदरवाइज ऐसा बिल्कुल भी ओके। नहीं होता। अब मानिए ये जो एड है ये मुझे क्या हर्ट करा, मेरे कोई सेंटिमेंटल्स, मेरे को नॉलेज में ही बता रहा है ना कैंपेन्स के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में, एड स्पाई के बारे में, तो ये मुझे करेक्ट क्या करेक्ट। करेगा? तो फेसबुक को पता है कि क्या नॉलेजेबल कंटेंट है और क्या बोल सकते हो एग्रेसिव कंटेंट है, उसके ओ अकॉर्डिंगली ही वो डिसाइड करता है उस चीज को। अच्छा, तो कोई रैंडमली अगर इसको फॉर एग्जांपल हमने रिपोर्ट भी किया तो इतना अफेक्ट नहीं होगा फिर हमको? बिल्कुल नहीं अच्छा। होगा, बिकॉज उसको पता है कि भाई ये कंटेंट के बारे में वो रीड आउट, ऐसे बहुत से हैं हाँ अकाउंट्स भी होते हैं जो ऐड बिल्कुल रन नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते, फ्रेश अकाउंट है बट तब भी उनके ब्लॉक हो जाते हैं। तो उनके आफ्टर मिनिमम 15 डेज या 30 डेज में वो आपको रिकवर करके भी अकाउंट फेसबुक दे देता है कि बाय डिफॉल्ट फेसबुक के ग्लिच के कारण या मिस्टेक के कारण वो ब्लॉक हो चुका है, तो वो हो जाता है आपका नॉर्मल। क्योंकि फेसबुक को पता है कि कौन सा एग्रेसिव आपको कंटेंट है या कौन सी एग्रेसिव आपके अकाउंट्स है, वो सब उसको पता है। तो इसमें करेक्ट। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उस चीज को लेकर। या ठीक है ओके। ठीक है, मैम चलिए हाँ बोलिए। मेरा एक्चुअली वो ब्लॉक कर दिया गया है परमानेंटली। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जस्ट जिस टाइम वो ऐड अकाउंट खुला था उसमें हाँ मैंने मोबाइल नंबर दिया था बट ईमेल आईडी ऐड नहीं किया था। मैंने खोल देने के बाद हमको नहीं पता था कि वेरिफिकेशन कोड आता है, तो हमने वेरीफाई नहीं किया। और अच्छा मतलब कोड आता ही नहीं है क्योंकि ईमेल आईडी ऐड नहीं था। तो 30 डेज, आफ्टर 30 डेज के बाद जब रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, हम पता चला थोड़ा बहुत बात, तो उसके बाद और वो ओपन नहीं कर रहा है, मतलब रेस्ट्रिकेटेड हटा नहीं रहे। तो अभी उसको क्या किया जाए, थोड़ा हेल्प तो कीजिएगा। अगर देखिए अगर आपने कभी ट्राई किया था उस पर डिपेंड करता है, अगर बहुत टाइम हो चुका है ना तो फिर आपको न्यू ही आपको अकाउंट और जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा, अगर बहुत टाइम हो चुका है। और अगर अभी भी टाइम है लेकिन अगर आपने जीमेल आईडी तो ऐड ही नहीं किया है, तो आपके फोन पे ओटीपी नहीं आ रहा है? फोन पे नहीं आया OTP फोन पे ओटीपी अगर नहीं आया है, अभी आपके भी। पास ना, आप मुझे एक काम करना, जो आपको मैसेज दे रहा है ना, मतलब वो एक्यूरेट मैसेज क्या दे रहा है, आप मुझे उसका एक बार स्क्रीनशॉट देना। वो ग्रुप सिर्फ में एक्यूरेट मैसेज का, उसका मैसेज का कि रिस्ट्रिक्ट में वो क्या कह रहा है, उसका मुझे मैसेज दीजिएगा एक बार। और आपने ईमेल आईडी नहीं डाला, कांटेक्ट नंबर बस आप अपना रखना, मतलब मुझे अपना कांटेक्ट नंबर नहीं,
बस आप मुझे वो मैसेज कर देना कि वो बेसिकली पूरा कह क्या रहा है, तो हम आपको, क्योंकि हर में ना मैसेज का कभी कभी अलग अलग भी होता है, तो अगर मानिए उसमें रिकवरी का कुछ दिया होगा, कुछ भी ऐसा होगा, तो वो हम आपकी हेल्प कर देंगे उसमें, और जितना मतलब मुझे मालूम होगा हम उतना तक आपका हेल्प कर देंगे उसमें। मैम ऐसा भी होता है ना कि मतलब अगर इनके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं गया होगा तो इन्होंने शायद कोई दूसरी ईमेल आईडी डाली होगी तो वहां पे गया होगा उन्होंने ओटीपी। पुट ही नहीं किया है अपना, क्योंकि हम हाँ, लोग उस अकाउंट टाइम ऐड बनाते हैं ना। हाँ हाँ उस टाइम ऐड नहीं किया था, बट उसके बाद मैंने ऐड किया था। उस टाइम वो रेस्ट्रिकेटेड कर दिया, वो हटा नहीं रहा है। मैंने आईडी प्रूफ भी दिया था, वो हम्म रेस्ट्रिकेटेड हटाया नहीं। नहीं नहीं, वो एक ही बार जब आप अपना अकाउंट बनाते हो ना फेसबुक का, तभी जो आप अपना जीमेल आईडी से बनाते हो ना, वही आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है, तो वो वाली चीज है उसमें। आप मुझे देना, हम एक बार उसको करते हैं, तो और आपके साथ हम एक बार उसके, हाँ बोलिए। कैसे कांटेक्ट करना है, मतलब ग्रुप में तो तो ग्रुप में, क्यों ग्रुप में आप कर नहीं पाओगे क्या? मैम ग्रुप में आप हो ही ना। हाँ ग्रुप में तो हम है ना, आप ग्रुप में भी कर सकते हो, कोई हम प्रॉब्लम नहीं है ओनली उसमें। एडमिन कैन मैसेज हो गया है ग्रुप में अभी। ये एडमिन कर दिया। ओनली एडमिन तो हम भी मैसेज नहीं कर सकते, हम भी एडमिन नहीं है इसलिए। वही है ना, कुछ पूछना हो मैम तो ये ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कुछ रुकिए हम इसका भी एक करने। बार में बोलते हैं। रुकिए हम एक बार बोलते हैं कि एक बार वो मैं कर एक दे। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, बाद में दिखा दूंगा आप खुद एक काम करो, आप मुझे इसमें भी कर सकते हो, उसमें ना मेघा करके मेरा होगा, आप मुझे उसमें पर्सनल में कर देना, हम इनसे बोलते हैं क्योंकि ग्रुप को एक्टिव करने के लिए मुझे भी मैसेज के लिए नहीं अलाउ किया है। ओके मैम। हाँ चलिए, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस वाले पेज में? मैम आपका नेम मेगा है तो फिर यहाँ पे शिवांगी मोहन क्यों दिखा रहा है? निकनेम है मेघा, हमने अपना व्हाट्सएप उसी से कर लिया और फिर हम भूल गए चेंज करना, अब वो आलस आता है हमको। तो आपका नेम शिवांगिनी है कि हाँ मेगा? मेरा ऑफिशियल नेम शिवांगनी है, निकनेम मेरा घर का नाम बस ऐसे है, तो हमने ओके। वो जब व्हाट्सएप अपने कॉलेज टाइम पे बनाए थे तो हमने वही तब से वो वही चला रहा है, इस वजह से। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना अभी? मतलब अगर नो ऊपर से नो मैम। जाएगा ना तो बता दीजिएगा कि अब नो मतलब मैम। ओवर हाँ, हो रहा है, नो तो ये वहीं पे मैं कंटिन्यूटी मैम सही रहती है, वरना फिर कहते हैं ना गैप आता है ना, तो फिर उसमें रिवाइज हाँ करो, रिवाइंड। पर मैम नहीं नहीं, टाइम तो हो हाँ गया बोलिए। है। थोड़ा सा बस, ज्यादा हाँ नहीं, हम ये लोग कंप्लीट सेकंड कर स्टेप लेते हैं। पे आ गए हैं। हाँ हाँ अभी देखिए ये 3 लेवल्स आपके होते हैं, हमेशा याद है फेसबुक में भी आपसे एक इंटरव्यू बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इन फेसबुक एड्स मैनेजर कितने स्टेप्स होते हैं आपके एड कैंपेन्स के, कितने स्टेप्स होते हैं? तो आपके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आपका कैंपेन लेवल, सेकंड आपका एड सेट लेवल, थर्ड आपका एड्स लेवल। यहाँ पे हम टाइप भी कर देते हैं एड कैंपेन्स लेवल करके, एड कैंपेन लेवल्स, एड कैंपेन लेवल, ठीक है। वो आपके 3 होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल, ठीक। सेकंड आपका होता है एड सेट लेवल, एंड थर्ड आपका होता है एड्स लेवल, ठीक है। ये 3 लेवल्स आपके होते हैं। अभी जो लेवल पे हैं हम लोग उसे कहते हैं एड सेट लेवल, ठीक है। तो ये आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस वजह से। मंत्रा कह रहे हैं, मिंत्रा सॉरी लिखना था, मंत्रा लिख दिया। मिंत्रा ट्रैफिक एड सेट लेवल, ठीक है। तो ये मैम ये आपका, क्या है, मतलब ये कैंपेन यहाँ लेवल पे ऐसा लेवल? ये बेसिकली 3 स्टेप्स है। अभी जो हम लोग सीखे थे ना, अभी जो हम लोग स्टेप कैटेगरीज के बारे में जान रहे थे, वो आपका फर्स्ट हाँ लेवल था कैंपेन लेवल, जिसमें हम लोग बिडिंग टाइप के बारे में और एबी टेस्ट के हाँ बारे में और स्पेशल कैटेगरीज, तो ये कैंपेन लेवल होता है। सेकंड आपका आता है नेक्स्ट करने के बाद एड सेट लेवल, जो कि आपका ये वाला लेवल है, जिसमें आप ओके टाइम डेट लोकेशन इन सबको क्या करते हो, ऐड ऑन करते हो, जो अब हम लोग ओके। जानेंगे। ये आपका एड सेट लेवल। हाँ तो ये 3 लेवल्स आपके होते हैं, कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल, ये 3 लेवल्स आपके होते हैं। और ये 3 लेवल के ठीक। आपके क्या होते हैं, एड कंप्लीट हाँ कर देता है। अच्छा, तो वो हाँ क्वेश्चन ये पूछते कि लाइक इंटरव्यू में कि कंप्लीशन ऑफ एड मतलब ये, ओके ओके। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो वो आपके कैसे एक आते एड हैं। कंप्लीट होता है, ओके। जी हाँ जी हाँ, तो वो 3 लेवल्स में होता है आपके। अब
जब आप कैंपेन लेवल में होते हो तो सिर्फ आप कैंपेन का नेम, इफ यू वांट ए बी टेस्ट तो आप ए बी टेस्ट कर सकते हो, बाकी अपने को कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। फर्स्ट लेवल में हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ हम लोगों ने नेम पुट किया था कैंपेन लेवल का, और हम लोगों ने ए बी टेस्ट के बारे में जाना था। मेन अपना जो आप बोल सकते हो जहां पे आप मैन्युअली हर चीज को डिसाइड कर सकते हो, वो आपका होता है एड सेट लेवल। तो हम लोग एड सेट लेवल पे अभी जाएंगे। इधर आप यहाँ से Okay. नेक्स्ट भी कर सकते हो, और या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, आप सेम ही जगह पे रिडायरेक्ट हो गए। ठीक है, ये अपना एड सेट लेवल। अब यहाँ पे आपसे ये पूछता है कि आपको कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए, ठीक है, किस लोकेशन पे। अब ट्रैफिक का कैंपेन जब हम लोग बनाते हैं, इधर ट्रैफिक, लीड, क्या बोलते हैं हम लोग, एंगेजमेंट, अवेयरनेस, जब हम लोग इस तरह के कैंपेन्स बनाते हैं, जितने भी कैंपेन्स सारे के सारे आपके वेबसाइट के लिए ही होते हैं, सारे के सारे। एग्जाम्पल में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि ये है आपका houseofgulab.com। अगर आप यहाँ पे देखोगे कैंपेन का, ये वाला कैंपेन है ना अपना। अगर मानिए इस पे क्लिक करते हैं, हम लोग को नहीं पता ये कौन सा कैंपेन है, क्या ये क्या ये ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, कौन सा कैंपेन है, वी डोंट नो। बट अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट करेगा। सी, ओके ओके। तो सारे कैंपेन वेबसाइट्स के लिए ही बनते हैं। जैसे कि एक और कैंपेन इसके नीचे दिया हुआ है, वाइब विथ मोई करके, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो मैम जैसे वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल उसको क्लिक करते हैं, तो जो आपने हमको बताया था डेटा पे कितने लाइक कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, तो वहां पे ये नंबर बढ़ता जाएगा ना कि कितने एग्जैक्टली विजिट हुई एग्जैक्टली, वेबसाइट पे? हाँ ओके। जी हाँ, अब आप सही पकड़ रहे हो चीजों को। हाँ जहां जहां जितनी चीजें यहाँ पे आप क्लिक करते चलते हैं ना, जितने भी आपके ऑडियंसेस ऐड पे क्लिक करते हैं, उतने डेटा आपके यहाँ पे इंक्रीज होते चलते हैं। आपके जो कैंपेन्स ओके। का जो डैशबोर्ड है ना, वो सही हाँ कह रही, हाँ वहीं पे वो इंक्रीज होते चलेंगे। बिकॉज एक्टिविटी तभी आपको पता चलते हो, तभी आप डेटा को एनालिसिस कर सकते हो कि आपको इसमें आगे और कंटिन्यू करना है कि आपको वहां पे वो पॉज लेना है, तभी आप हाँ, उसको लाइक डिसाइड 2 दिन 3 दिन हम देखेंगे कि कितना एग्जैक्टली। एंगेजमेंट आ रहा है। हाँ हाँ, ओके तो जितने भी ओके। कैंपेन आपके होते हैं, इसीलिए वो वेबसाइट के लिए ही लिए जाते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पे वेबसाइट ही लेंगे, ठीक है। ओके। क्लिक हो जाए तो यहाँ, अब इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ देखिए हम लोगों ने वेबसाइट चूज कर लिया है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके सिर्फ लिंक क्लिक्स के बारे में आएगा। लिंक क्लिक्स मतलब जो अभी हमने आपको बताया था कि आपके लिंक, कोई भी जो ऐड का लिंक होता है, चाहे वो ये वाला ऐड हो, मानिए फीड्स में जाते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो ये सारी चीजें आपके लिंक क्लिक्स के ही अंडर में क्या आती हैं, कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। अब चलिए, ओके, तो वही है ना, सेम ही हुआ ना कि उस पे क्लिक करे तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होना चाहिए। जी हाँ जी हाँ। अब आपको ओके। ऑप्शन आता है डायनेमिक क्रिएटिव, इसको हमेशा ऑन रखिएगा, ये आपको प्रॉफिट ही देगा आपके कैंपेन में, ठीक है। कैसे कैंपेन देगा, इस पे ऐसे करना होता है कि जब आप इस पे जाते हो, इसको ऑन करते हो, तो यहाँ पे पॉपअप एक आता है ऑन करने पे, सी, इसको आपको कंटिन्यू कर देना होता है। आप देखिए इसके बारे में जानते ही करता क्या है। डायनेमिक क्रिएटिव बेसिकली जो आपके कैंपेन्स होते हैं, मतलब अभी आप इस लेवल पे आओगे, कौन से लेवल पे, एड लेवल पे आओगे, ठीक है। इसके बाद तो एड लेवल में आप जब अपना एड बनाते हो, मतलब एड लेवल कौन सा लेवल होता है, जो आपकी ऑडियंस को दिखता है, जो कि ये है आपका एड लेवल, ये सारे क्या है, आपके एड लेवल है। इसके बेसिस पे, इसके देखिए हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, यहाँ पे आपका टाइटल, ठीक है, वेबसाइट लिंक एंड उसका कॉल टू एक्शन बटन, ये सारी चीजें आपका एक कैंपेन कंप्लीट करता है। ये आपका होता है एड लेवल, जो कि ऑडियंस डिसाइड करती है क्या ये उनके लिए प्रॉफिटेबल है या फिर उनके लिए ये लॉस का काम है, ठीक है। यही एक एड लेवल बेसिकली ऐसा हेडिंग जो एग्जैक्टली आपको बोल सकते हो, हाँ टाइटल ये, या हाँ। जी हाँ, इसके बेसिस पे ही आपके एड्स क्या होते हैं, प्रॉफिट आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जो डायनेमिक क्रिएटिव है वो यही हेल्प करता है, जो भी आप हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, वेबसाइट लिंक, कॉल टू एक्शन बटन, जब आप ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, किसको, फेसबुक को, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस में, अब जैसे
अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऑक्शन और रिजर्वेशन 2 पॉइंट थे अपने। ऑक्शन के ऐड कहाँ कहाँ दिखते थे? आपके फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड मेटा एआई ऑडियंस, क्या बोलते हैं, मेटा ऑडियंस नेटवर्क, ठीक है। वही चीज रिजर्वेशन सिर्फ आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे दिखाती थी। बट हम लोग कौन सा कैंपेन कर रहे हैं? ट्रैफिक मैनुअल कैंपेन। तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, जो भी आप हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, इमेज, कॉल टू एक्शन बटन, वेबसाइट लिंक देते हो, तो वो आप डिफरेंट वेरिएशंस में, मतलब आप हेडिंग एक नहीं प्रोवाइड करते, आप हेडिंग 4 प्रोवाइड करते हो, 5 प्रोवाइड करते हो। डिस्क्रिप्शन एक नहीं प्रोवाइड होता, डिस्क्रिप्शन आप मल्टीपल प्रोवाइड्स करते हो, जिससे कि वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाता है। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट हेडिंग, सेकंड डिस्क्रिप्शन, ऐसे फेसबुक बहुत ढेर सारे कॉम्बिनेशंस बना के आपके सारे प्लेटफॉर्म्स पे, सारे का मतलब फेसबुक पे भी, मैसेंजर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ऑडियंस नेटवर्क पे भी क्या करता है, उसको अपलोड कर देता है, मतलब पुट कर देता है डिफरेंट आपके फॉर्मेट्स में, जिससे कि आपको ये प्रॉफिट मिलता है कि जिस प्लेटफॉर्म को जो पर्सन यूज कर रहा होगा, ऑडियंस आपका, वहां से आपको क्या बोलते हैं, क्लिक्स हो गए, अवेयरनेस हो गई, एंगेजमेंट हो गए, इंप्रेशंस हो गए, ये सब आपको बहुत जल्दी ग्रैब हो जाते हैं। तो डायनेमिक क्रिएटिव ये हेल्प करता है आपका। सी, यहाँ इसने लिखा है, प्रोवाइड अ क्रिएटिव एलिमेंट सच एज इमेजेस, हेडिंग एंड फर्दर डिस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट ऑटोमेटिकली जनरेटेड अ कॉम्बिनेशन, और ऑप्टिमाइज करके आपके ऑडियंस तक क्या करता है, उसको प्रोवाइड करता है फॉर्मेट्स को। तो ये डायनेमिक क्रिएटिव करता है। लाइक और सिर्फ क्रिएटिव बना देता है उस कैंपेन को। एग्जैक्टली आप सिर्फ ओके। डिटेल्स प्रोवाइड करते हो, ठीक है। अब ओह जैसे गॉट इट। ये जो कैंपेन था आपका यहाँ वाला, लेट कंसिडर, इन्होंने सिर्फ यही सिंगल आप बोल सकते हो नहीं प्रोवाइड किया होगा डिस्क्रिप्शन, इन्होंने और भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया होगा, बट जिस कॉम्बिनेशन, जिस डिस्क्रिप्शन और जिस हेडिंग पे ज्यादा प्रॉफिट आया है उनको, ठीक है, तो अभी ऐड क्या कर रहा है फेसबुक एल्गोरिथम, सबको वही कैंपेन दिखाएगा। तो ये होता है इसमें। अभी आप आगे भी देखोगे, जब आप इस पे आओगे ना एड्स लेवल पे, यहाँ पे, तो आप खुद समझ जाओगे कि मल्टीपल हेडिंग्स एंड डिस्क्रिप्शंस कैसे प्रोवाइड करते हैं और कैसे उसके कॉम्बिनेशंस भी बनते हैं। सेकंड, अब अपना यहाँ पे आता है बजट। 2 तरह के बजट होते हैं अपने, एक होता है डेली, एक होता है लाइफ टाइम। डेली का मतलब होता है पर डे, मतलब हर दिन के अकॉर्डिंग, 24 आवर्स के अकॉर्डिंग आप अपना बजट पुट कर सकते हो, जैसे कि इसमें 800 मिनिमम दिया है। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है मंथली, मतलब आप बल्क में पैसे डाल रहे हो। मिनिमम 14,000, आप 13, 10 भी डाल सकते हो, बट फेसबुक आपको रिकमेंड 14 कर रहा है। और मैक्सिमम आप पे डिपेंड करता है कि आप मंथली 80 डालना है, 50 डालना है, कितना आपको, मतलब नहीं होता, बजट पुट करना है। तो अभी हम लोग, ये होता है आपका मंथली बजट। फिर से हम रिपीट करते हैं, डेली मतलब आपका पर डे के अकॉर्डिंग रहता है, पर डे, ठीक है। और लाइफ टाइम आपका मंथली, मतलब आप एक बार में 1 मंथ का बजट क्या कर दिए हो, पुट कर दिए हो उसके अंदर, और वो अपना कैंपेन बस अपने फ्लो तो में मैम वो रन 1 हो रहा है। मंथ का अगर हम लोग बजट पुट करते हैं और जब हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, तो ये कैसे यूटिलाइज कैसे होता है, मतलब अब बजट? जैसे कि मानिए जैसे ये शॉपिंग, कोई भी हम लोग शॉपिंग का ले लेते हैं, ठीक है। हाँ जैसे कि शॉपिंग की कोई साइट है, अब आप देखते होगे कि जैसे कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाते हो, ठीक है, आप अमेजन पे गए, आपने अमेजन पे कोई एसेसरीज देखी, इमीडिएटली हाँ अमेजन की एड्स आपको दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि वो हर एक सिंगल प्रोडक्ट्स का जो एड होता है ना, वो रन करते ही रहते हैं 24/7। तो उस चक्कर में वो जब 24/7 रन करते हैं, तो उनका क्या होता है कि पूरा एक बल्क अमाउंट उनके बोल सकते हो फेसबुक अकाउंट में रहता है, तो वो आप लोगों को दिखना वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो 24/7 उनके क्या बोलते हैं, एड्स रन हुए रहते हैं, वो एक भी एड्स को स्टॉप करके नहीं रखे रहते हैं। ओके। तो वैसे तो होता है, इसमें बट उससे मंथली बजट सारा यूटिलाइज हो जाता है ऐसे? यूटिलाइज हो जाता है उनका, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना वो पुट कर रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा उनका रेवेन्यू बन जा रहा है। तो वो वाली चीज है। ओके, ये रेवेन्यू, ओके, कैसे रेवेन्यू इन रेवेन्यू द सेंस कैसे? कि जितना रेवेन्यू इन द सेंस कि जितना उन्होंने स्पेंड किया, ठीक है, हाँ मानिए अगर हाँ, आपने 1000 स्पेंड किया और नहीं, उनका डबल आपका करेक्ट। रेवेन्यू बन रहा है, तो उनका वो वाली चीज आ जाती है, तो उनको अच्छा, उससे कोई, सेल्स उनको उनकी ज्यादा लॉस, होती है हाँ, जिससे। सेल्स उनकी हाँ, ज्यादा होती है इस वजह से, तो उनको कोई करेक्ट। लॉस नहीं होता है कैंपेन रन करने में, उनको प्रॉफिट ही हो रहा है उस चीज प्रॉफिट ही का। प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, क्योंकि उनको ओके। पता है कि अगर कस्टमर को इसमें इंटरेस्ट होगा तो वो परचेज करेगा,
तो उनको कोई उसमें लॉस नहीं है इस वजह ओके, से। तो एक ही कैंपेन एक महीने के लिए भी रन कर सकते हैं, एक कर ऐसे सकते भी हो हैं, सकता बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी बोल सकते हो, जैसे अपग्रेड है। है। अपग्रेड तो हाँ मोस्टली लिंक्डइन पे ज्यादा अपने आप को रखता है, बट हाँ स्टिल हाँ अपग्रेड जो आपका है वो करता रहता है, कंटिन्यू बेसिस पे कैंपेन अपना रखता है वो नहीं हाँ करता उस तरीके से, गैप नहीं करता। हाँ तो मानिए मेरा 800 बजट नहीं है, 500 बजट है, ठीक है, हम 500 पर डे के अकॉर्डिंग लेंगे। ठीक। अब हम्म, यहाँ पे आपका आ गया है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, कि कब आपको स्टार्ट करना है अपने कैंपेन को और कब आपको स्टॉप करना है। ठीक। अब मुझे 14 सितंबर को स्टार्ट करना है कैंपेन, 14 सितंबर को 12। ठीक। और मेरा 50 नहीं, इतना लंबा नहीं, 15 सितंबर को क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये मेरा कैंपेन 1 डे का 24 आवर्स का कैंपेन मेरा रन होगा यहाँ पे। स्पेंड 3500 मैक्सिमम, नहीं अगर आईएसटी अपना जीएमटी होता है ना, आईएसटी अपना क्या 24/7 वाला ऐसा होता है क्या? मुझे एक बार कंफ्यूजन है इसमें। आईएसटी IST इंडियन टाइम के वही वाला इंडियन ऑप्शन। टाइम के नहीं, ये 24/7 वाला है कि 12 आवर्स वाला है, वो मुझे एक बार कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। अगर हम इसको 01, अगर ये 12 आवर्स वाला है तो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा टाइम को। 12 एंड डेट 14 और यहाँ पे पुट करते हैं 11। ठीक है। मैम इसमें ना ये 12 से जैसे अब नीचे अगर एंड डालोगे तो आपको वही डालना पड़ेगा, जैसे 23 रात को 11 को कहते हैं ना, 24 आवर्स 24 वाला ही आवर्स, होता हमारा 24 आवर्स वाला है ये। है। हाँ जी मैम, ये वही 24 होता आवर्स वाला है, हाँ 12 आवर्स वाला ये नहीं है। ये क्या हो जा रहा है इसको 15, अब तो हो जाए। है। ये ना ठीक है। आफ्टरनून के 12 हो गए, वो डबल हाँ जीरो वाला आफ्टरनून रात का, के हाँ 12 हो गए, दोनों वैसे हो गया आफ्टरनून ये। के 12 से आफ्टरनून और 12 उसके बाद वो तक। 24 हो जाएगा, कि अगर रात का वो वैसे हुआ तो वो 23 और वैसे चलने लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी मैम, वो जैसे रात के 11 बजे का डालना है तो 23 और रात के 12 बजे तक कैंपेन एंड करना है तो 20 000 00, हाँ ये आप सही मेरे को इसमें बहुत कंफ्यूजन है 12 आवर्स और 24 आवर्स में, इसलिए थैंक यू। तो ये, तो यहाँ पे आपका स्टार्ट एंड एंड डेट हो गया कि कब आपको अपने कैंपेन को स्टार्ट करना है, कब आपको अपने कैंपेन को क्या बोलते हैं एंड करना है। दूसरा ऑप्शन जो कि न्यू आया है बजट, हाँ बोलिए ना। मैम, हाँ हाँ ये बोलिए। जो बजट लिखा था वो पेमेंट, वो हमें फेसबुक को पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ हाँ भाई जो अपने को ही बजट लिखा था। हाँ हाँ हाँ, ये अपने को ही पेमेंट करना पड़ेगा ये, तभी तो फेसबुक हम लोग का ऐड अच्छा दिखाएगा ना। तो मैम ये मिनिमम अच्छा, कितने ये अमाउंट से स्टार्ट होता है? 500 से, कि उससे भी नीचे का रहता है? देखिए डिपेंड करता है, बट आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मतलब बहुत नीचे से आपको जैसे 200 से आप स्टार्ट करोगे ना तो उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। जैसे इनका रिकमेंडेशन 800 था ये फेसबुक का, तो मेरा था कि 500, मुझे 500 का ही चाहिए कैंपेन, तो हम 500 का 2 दिन का कैंपेन वैसे रन कर रहे हैं उस मैम तरीके। जितना बजट बढ़ेगा उस हिसाब से रीच भी बढ़ेगी ना फिर। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना आपका अच्छा बजट रहेगा उतना अच्छा आपको वो मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा उसमें। तो ये हम आपको जस्ट वैसे बता रहे हैं कि आप अपना स्टार्ट करें, लेकिन मिनिमम आप 500 से, अगर कभी ट्रायल भी करना हुआ ना तो 500 सबसे मिनिमम है, और फेसबुक का रिकमेंडेशन 800 है। हाँ कुछ टाइम पहले तक मींस फेसबुक ने स्टार्ट अपना जब एड्स मैनेजर कैंपेन किया था तो वो 200 उनका मिनिमम बजट था, मतलब आप 200 से कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टिल इतने टाइम बाद भी अगर 800 वो रखा है तो तब भी वो बहुत मतलब कम ही रखा है उसको, तो ऐसे है इसमें। ठीक है। ये हाँ हम लोग कहाँ पे थे, ये बजट शेड्यूलिंग पे। अगर आपको लगता है कि आपका कैंपेन का जो बजट है आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड बाद थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, तो आप इस पे क्या कर दो, टिक कर दो। ठीक है।
देखिए इंक्रीज योर बजट यहाँ लिखा हुआ है ना, सी इंक्रीज योर बजट विद ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब आपका कैंपेन अगर कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अगर मानिए मानिए ठीक है, अगर आपका कैंपेन रन होता है तो कितना इंक्रीज होगा आपका बजट। मैंने 500 का कैंपेन रन किया है, तो मेरा कितना लमसम इंक्रीज होगा उसके बाद 125। तो आपका टोटल कितना हो गया 625। ये तब आपको करना चाहिए जब जब आपको लगे कि आपका कैंपेन आपको प्रॉफिट दे रहा है, तब आप इस पे क्लिक करो। मतलब प्रॉफिट के लिए, जैसे कि यहाँ पे बात हुई थी ना अपनी, जब भी कोई प्रॉफिट आपको मिलेगा तो यहाँ पे आपको उसके इनसाइट्स दिखने लगते हैं। तो मेटा ये आपको अथॉरिटी दिया है कि जो भी आपने 500 रुपीज का बजट यहाँ पे लगाया है, जो भी ठीक है, और आपको लगता है कि मेरा कैंपेन बहुत अच्छा फेसबुक पे वर्क करेगा, तो आप इसको क्या कर दो, टिक मार्क कर दो। ठीक है, आप इसको क्या कर दो, टिक मार्क। तो आपका कितना इंक्रीज करेगा बजट आफ्टर, जब आपका 500 का अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो कितना इंक्रीज करेगा, सिर्फ और सिर्फ 125 INR, इंडियन रुपीस। तो आपका टोटल बजट फिर 625 हो जाएगा। समझ में आया कि कब यूज करना है, जब आपको लगे कि आपका कैंपेन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, हाँ जी मैम। ठीक है, तभी यूज करना है इसको। और उसमें भी Yes, सिर्फ ma'am. 125 वो एक्सीड करेगा कि आपका कैंपेन थोड़ा और लंबा भी चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको और प्रॉफिट आपको देकर जाएगा उस चीज को लेकर। अब आपका यहाँ पे आता है ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, मैम बस ना ये ऑडियंस हाँ, वाला ही थोड़ा बताना, क्योंकि इसमें मेरे को प्रॉब्लम रहती है काफी ना। इस वाले में ना कैसे ऑडियंस कंट्रोल में, हाँ ऑडियंस में, क्योंकि क्या टारगेट करना है, कैसे सजेस्ट, ये मेन इशू रहता है मुझे ना। कोई नहीं, इस पे आते हैं हम लोग। मतलब आप सबको पहले समझ में आ रहा है ना, प्लीज मुझे बताते चले, ऐसा ना हम पढ़ा दे और फिर हाँ जी सब मैम। खत्म हो जाए ऊपर से, वो चीज हमको हाँ जी नहीं मैम, आ चाहिए। रहा है। अरे आपको तो आ यस रहा मैम। है, आपके साथ भी बहुत लोग हैं ना, इस वजह से। चलिए यस यस मैम, हाँ। अभी देखिए ऑडियंस पे आते हैं। ऑडियंस को बेसिकली अपने टेक्निकल में हम लोग डेमोग्राफिक्स कहते हैं, जिसमें आप ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो, दूसरी चीज लोकेशन को करते हो, तीसरी चीज आप इस पे एज को, जेंडर को, तो इनको डेमोग्राफिक्स कहते हैं सिंपल उसमें। तो हम लोग आते हैं इसमें वन बाय वन, ये आते हैं लोकेशन पे। ठीक है, लोकेशन पे आने पे यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ एडिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज हम शायद मिस आउट भी कर रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड बस रुकिएगा, हमको ऐसा लग रहा है, अगर नहीं है तो फिर वो अच्छी चीज है, पर मुझे ऐसा लग रहा है। और यू कैन सेलेक्ट द ऑडियंस कंट्रोल एड अकाउंट विद अप्लाई ऑल द कैंपेन्स, ऑडियंस कंट्रोल प्लेसमेंट, एड अकाउंट हैव नो ऑडियंस कंट्रोल फॉर योर एड, द एड अकाउंट इज नो। एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना मेरे, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो इस वाले में। यहाँ पे एक सेव्ड ऑडियंस का ऑप्शन आता था। एडवर्टाइजिंग का तो यही है आपका, ऑडियंस कंट्रोल प्लेसमेंट, द एड अकाउंट हैव नो प्लेसमेंट एक्सक्लूसिव एड डिलीवरी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अप्लाई फॉर ऑल ऑडियंस चेंजेस, सी ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है छोड़िए इसको। इसको मुझे थोड़ा सा रीड आउट करना पड़ेगा, तो हम आपको ना नेक्स्ट वाले में इसके बारे में थोड़ा सा समझ के, कि मेरे लिए भी न्यू है ये वाला पॉइंट, तो वो समझ के आपको बताते हैं। तब तक इस पे आते हैं हम लोग। अब जैसे मानिए आपको लोकेशन लेनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है, ये सर्च का, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि दिल्ली में मुझे दिखाना है मेरा, दिल्ली, या दिल्ली नहीं लेते, इधर हम दूसरा लेते जहाँ का मुझे लोकेशन पता हो, पुणे महाराष्ट्र। ठीक,
ठीक, पुणे महाराष्ट्र में भी कितने रेडियस में आपको लेना है वो आप पे डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। 25 किलोमीटर के रेडियस में आना चाहिए। दूसरा, मुझे इसके अंदर भी थोड़े और आप बोल सकते हो और भी छोटे छोटे लोकेशन वो करना है। ये नेबरहुड वाले लोकेशंस को देखिए, 2 पॉइंट्स आ गए। तो आपका बिजनेस जैसे हम मिंत्रा के लिए रन कर रहे हैं तो मिंत्रा को लोकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। मिंत्रा ऑल ओवर इंडिया के लिए रन करेगा, ठीक। लेकिन अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के लिए रन कर रहे हो जिनके लोकेशंस छोटी छोटी जगहों पे हैं और आप चाहते हो कि वो चीजें क्या हो, वहां पे कवर अप की जाए ऑडियंस को, तो आपको ऐसे लेना। जैसे मैंने खराडी लिया है और पुणे में 25 किलोमीटर के रेडियस की ऑडियंस को लिया है। तो आप ये कब लिया जाता है, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे मिंत्रा है, मिंत्रा एक बड़ा ब्रांड है, वो ग्लोबली चल रहा है, तो आप सिर्फ इंडिया ही लोगे क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में वो अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा बिजनेस जो स्पेसिफिक लोकेशन में हो और उसमें भी स्पेसिफिक एरिया में हो, तो आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा रिफाइन भी नहीं करना होता अपने ऑडियंस को और बहुत ज्यादा वास्ट भी नहीं करना होता अपने ऑडियंस को, ठीक है। उतने ऑडियंस को लीजिए जितने में आपका एड आपको प्रॉफिट दे सके। दूसरी चीज, एज आपकी आ गई, यहाँ पे एडिट करेंगे आप कि आपको कितने एज का चाहिए। मिनिमम 18 से लेकर कितने एज तक के आपको चाहिए, 25 तक के चाहिए या कितने एज तक के आपको ऑडियंस चाहिए, तो आपको वहां तक की ऑडियंस यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक। दूसरी चीज, ऑडियंस सजेशन ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, जब आप यहाँ पर आते हो ना एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाले पे, तो यहाँ पे 2 तरह की ऑडियंस आपको मिलेगी कस्टम ऑडियंस में। यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू वाले ऑडियंस पे जाना है, ठीक है। क्रिएट न्यू वाले ऑडियंस पे 2 ऑडियंस कौन से होती है, कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को हम लोग बोलते हैं रीमार्केटिंग ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रीमार्केटिंग ऑडियंस। एंड लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है हमारी, वो ऑडियंस जो न्यू पीपल्स को रीच करना। देखिए इसमें लिखा है रीच न्यू पीपल्स, ठीक है, विद मेटा टेक्नोलॉजीज। बट हम लोग जो भी ऑडियंस क्रिएट करेंगे वो कस्टम ऑडियंस के ही अंदर, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर अगर इन्हीं ऑडियंस को, इन्हीं कस्टम ऑडियंस को अगर आपको वापस से सेम कैंपेन शो करना होगा तो आपको कौन हेल्प करेगा, सिर्फ और सिर्फ कस्टम ऑडियंस ही हेल्प करेगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, आपके 2 तरह की ऑडियंस होती है, कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। कस्टम ऑडियंस जो होती है उनको हम लोग रीमार्केटिंग ऑडियंस बोलते हैं या फिर ओल्ड ऑडियंस बोलते हैं, और लुक अलाइक ऑडियंस को हम लोग बोलते हैं न्यू ऑडियंस, ठीक है। कभी भी इन फ्यूचर या करंट भी, जैसे उन्होंने बोला कि वो ऑडियंस में थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो हमेशा याद रखिए आपको कस्टम ऑडियंस ही क्रिएट करना है। क्यों, उसका रीजन ये है कि कस्टम ऑडियंस ही फ्यूचर में आपके लिए हेल्प करती है विथ रीमार्केटिंग मेथड से। रीमार्केटिंग मेथड मतलब कि अगर इन्हीं ऑडियंस को आपको किसी और कैंपेन के लिए भी यूज करना होगा तो कस्टम ऑडियंस ही आपका हेल्प करेगा। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है। नो मैम, नो मैम। नहीं नहीं क्लियर है, अरे ऐसे मत मैम बोलिए, अभी ठीक है, ऊपर से हम फिर जाएगा सब। रिपीट कर हाँ दीजिए। हाँ हम टाइम रिपीट हो कर गया। हाँ अच्छा एक काम करते हैं, ये ऑडियंस वाला फ्रेश स्टार्ट करे तो चलेगा, मतलब हाँ जब हम हाँ लोग नेक्स्ट बैच में हो तो सिर्फ यस ऑडियंस से ही फ्रेश स्टार्ट करे, और वो क्योंकि यस वो यस पूरा लेक्चर ही आपका सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस पे ही रहेगा, ठीक ओके है। क्योंकि चलेगा। जबरदस्ती का वो कोशिश घुसाने का नहीं करना है दिमाग के अंदर, इसलिए ठीक है ना, सॉरी उसके लिए। लेकिन हाँ, नो ऑडियंस का क्या करेंगे, जब हम लोग मंडे को मिलेंगे तो सिर्फ ऑडियंस से स्टार्ट करेंगे। हाँ ओके चलिए, मैं हाँ हाँ क्लास नहीं नहीं एक मैम एक एक हाँ हाँ हाँ, बोलिए 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 बोलिए। ये क्लास की रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिल पा रही है क्या? रिकॉर्डिंग के लिए हमने बोला है ना कि हम एक बार कॉल करके उनको बोलते हैं अपने सीनियर को कि सर प्रोवाइड कर दे उस टाइम, मतलब करेक्ट टाइम पे, क्योंकि देखिए मेरे हाथ में रिकॉर्डिंग का नहीं है, हम देखिए वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, इसलिए ठीक है मुझे मैम, ऑफिस मैं यही बोल रहा हूँ ना, जो इस क्लास के ऑनर है
उनसे हाँ बोलिए कि रिकॉर्डिंग वीडियो भेजें, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास है ना, हाँ हाँ उन्हें हाँ। मतलब थोड़ा सीखने में दिक्कत हुई है। जो मतलब आज आप कराए हैं तो उसे हाँ भी सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस करके, नहीं नहीं, तो हम दिक्कत उनको हो रही बोल है इसलिए। हम उनको बोल देते हैं कि हाँ, एज सुन एज पॉसिबल आप लोग के नेक्स्ट बैच से ही पहले ट्राई करिए कि वो अपलोड हो जाए आपका। हम अपने सीनियर को ही मैम बोल देते हैं। आप बोलिए मैम। नहीं नहीं, हमने एक्चुअली एक ठीक है। बार बोला था, लेकिन हम फिर से उनको रीमार्केटिंग बोल के देते लिए हैं। मुझे जैसे मेटा पिक्सल वगैरह कोड वोड करते हैं ना, एक बार वो भी नेक्स्ट क्लास में फिर ये दोनों टॉपिक रख लेंगे। मेटा पिक्सल का ना हम आपको जब लीड जनरेशन कैंपेन हम आपको बताएंगे ना, उस टाइम पे हम ठीक है, आपको मेटा पिक्सल और कन्वर्जन कोड, मतलब हर, क्योंकि फेसबुक में ठीक ना है। हर चीज का कन्वर्जन कोड अलग अलग होता है, तो हम उस टाइम पे आपको ओके। मेटा पिक्सल रीमार्केटिंग कोड और साथ ही साथ फेसबुक कन्वर्जन कोड दोनों तो प्रोवाइड करने का बता ऑडियंस के लिए तो देंगे। नहीं जरूरी है, मेरे को लगा कि ऑडियंस के लिए भी वो जरूरी होता है। नहीं नहीं, वो होता है, आप सही कह रहे हैं, वो होता है जरूरी, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, मेरा डमी वो है ना, तो मुझे ज्यादा एक्सेस ओके ना ओके, ठीक है लीड ठीक है, समझ जनरेशन गया में मैं। मिलता है, इस वजह से। ठीक है, ठीक है। ये ठीक है यस ना? मैम करना। हाँ नहीं, हम अभी बोल देते हैं उनको इमीडिएट, आई मैम प्रॉमिस, हम अभी बोल देते हैं। हाँ मैम बोलिए ना। एक और चीज पूछनी, ये कैंपेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये तो मेरे लिए डिफिकल्ट है। कैंपेन को, बाप रे, आपने तो मेरा रैगिंग ले लिया इस जगह पे तो। नहीं, मुझे नहीं पता कैंपेन को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैम मुझे हिंदी में गूगल करना पड़ेगा मैम कैंपेन को तो। हाँ बोलिए। ट्रांसलेट ट्रांसलेट बता देगा ना। कैंपेन इन हिंदी, आपने सही में मेरी रैगिंग ले ली क्लास में। मैम ये जो लास्ट सेशन मेरा मिस हो अभियान गया है मैम, था, अभियान। 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 अभियान, थैंक यू। या तो अभियान। मैम अभियान चलाना वो तो फ्री में ही होना चाहिए ना, क्यों पैसे ले रहे हैं? अरे, वो बस हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, फेसबुक नहीं देगा उतना हम लोगों को। चलिए फिर सैटरडे संडे चिल करिए, हम लोग मंडे को मिलेंगे, ऑडियंस से स्टार्ट करेंगे। और यस पहले ऑडियंस के बारे में अच्छे से, क्योंकि उनका मुझे नाम नहीं पता जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, ऑडियंस जानना वाकई में बहुत जरूरी है। बिकॉज आपके जिस यस तरह के आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करते हो ना, वैसा ही आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। बजट बजट एक साइड में अगर कर दे, तो ऑडियंस मेन आप बोल सकते हो थिंग होती है आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए। मैम। हाँ बोलिए। मैम जो आपने ये हाँ ऐड सिखाया है, हाँ। ये अमेजोन पे भी सिलेक्ट हो सकता है और उस पे देखिए, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब पे भी। नहीं 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 नहीं, देखिए एक चीज हम और क्लियर कर देते हैं। Amazon की जो आप यस लिस्टिंग की, हाँ एक चीज और, Amazon का जो एड चलता है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वो ऐसे ही चलता है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात करेंगे तो Amazon एक थर्ड पार्टी कंपनी की तरह काम करता है। तो Amazon का अपना एक पोर्टल होता है जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है, तो प्रोडक्ट लिस्टिंग Amazon की और Amazon के कैंपेन को ना एक में कंपेयर मत करिएगा, ठीक है? Amazon हो गया या फिर मिंत्रा हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या नायका हो गया, इन सबके अपने एक थर्ड पार्टी पोर्टल्स होते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, वो डिफरेंट पैटर्न होता है। आप बट 5 मिनट हाँ 5 मिनट में करती हूँ, अभी तो चल ही हाँ, रहा है। हाँ और जो भी तो मैम आपके लिए, हाँ बोलिए। मैम हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जो आपने मतलब ये ऐड सिखाया है, ये सिर्फ फेसबुक पे दिखाएगा सिर्फ? नहीं, ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम दोनों पे आपके ऐड दिखाएगा। प्लीज अच्छा, हाँ, अमेजोन के लिए मैम अलग होगा? Amazon नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं, Amazon प्लेटफॉर्म पे जो आप कह रहे हो ना, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। बट जो Amazon अच्छा, आपको ऐड दिखाता है ना, जो भी फेसबुक यस और इंस्टाग्राम पे, वो यहाँ से बनता है, जो अभी आप सीख रहे हो कंटिन्यू बेसिस पे, तो वो यहाँ से आपका ठीक है मैम, बनता है जी। ठीक है मैम मैम। एक ठीक है मतलब कोई मैम कुछ हो। हाँ बोलिए। जो मतलब मैंने मान लीजिए मेरा इंस्टाग्राम में भी अकाउंट है, फेसबुक में भी अकाउंट है। हाँ तो जब मैंने लिमिटेड बजट सेट किया 500, बट हाँ। जब मैंने रन कर रहा हूँ दोनों पे जो दिखाएगा, वहाँ पे मेरा तो जो व्यू होगा, तो दोनों में एक ही यूजर को दो दो बार व्यू होगा ना? तो होगा दो बार भी होगा, मतलब? मतलब मैं फेसबुक भी चलाता हूँ, इंस्टाग्राम भी चलाता ठीक हूँ, है तो जब ठीक वो है। वाला एड्स हमको दिखाएगा, तो हाँ फेसबुक में भी एक बार दिखाएगा, हाँ इंस्टाग्राम में भी एक बार दिखाएगा, हाँ। बट यूजर एक ही है। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है ना। देखिए प्रॉब्लम दोनों के बोले तो माने, मैं जब मैं दोनों के, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। जब वो व्यू में हमारा जो हम्म। काटता है ना, वो जो एक व्यू बोल के
एडरान होता है, क्या नाम है उसका, व्यू बोल के जब लीड लेते हैं ना, लीड का टाइम, लीड, हाँ हाँ हाँ, लीड्स के टाइम पे, जी हाँ। उस टाइम तो हमको मतलब एक ही ऑडियंस के लिए दो दो बार पे करना पड़ेगा, एक ही यूजर के लिए। देखिए अगर आप लीड बनाते हो ना, लीड मानिए हम्म, रियल एस्टेट ज्यादा लीड्स क्रिएट करते हैं रादर देन कोई शॉपिंगर इन सबसे, ठीक है। तो उनका दोनों साइड पे चलना नहीं होता। वो क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए हम लीड इसलिए रियल एस्टेट का करें बिकॉज रियल एस्टेट ज्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही लीड्स लेना स्टार्ट किए हैं। तो उस सिनेरियो में मानिए वो डिवाइड कर देगी, 1 वीक वो फेसबुक पे सिर्फ अपना डेडिकेटली कैंपेन चलाते हैं, 1 वीक वो इंस्टाग्राम पे चलाते हैं। तो वो इस तरह का फिर कैंपेन होता है आपका। हाँ, कभी कभार ये भी हो सकता है कि सेम ऑडियंस आपको मिल जाए, लेकिन ऑडियंस कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको अगर बहुत इंटरेस्ट होगा तभी वो आपके लीड फॉर्म को मल्टीपल टाइम्स फिल करेगी फॉर द इंक्वायरी प्रोस्पेक्टिव, अदरवाइज वो नहीं करेगी। तो ये ऐसे हो जाता है उस जगह पे। लेकिन ऑडियंस आपके, अगर आपको कोर ऑडियंस तो वो दोनों प्लेटफॉर्म पे है, तो वो दोनों जगह ही आपको लीड में मिलेगा। और मे भी कुछ लीड्स जो आपको मिलेंगी वो मल्टीपल, मतलब बोल सकते हैं मल्टीपल टाइम्स या ट्वाइस थ्राइस ऐसे भी आपको मिल सकती हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको रिफाइन कर सकते हो उस चीज को। नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, एक ही चीज के मतलब एक ही ऑडियंस के लिए मैं दो बार पे कर रहा हूँ, यही तो दिक्कत है ना। बट वो तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, देखिए और भी ऑडियंस एंगेजमेंट को तो आप बढ़ेगा। पे तो कर रहे हो, एंगेजमेंट बढ़ने से मतलब अगर आप लीड कर रहे हो ना, तो लीड्स के टाइम पे आपको थोड़ा सा तो वो वाली चीज होगी, क्योंकि अगर कुछ ऑडियंस आपके अगर फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे ही है, तो आपका प्रोस्पेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको सेम ऑडियंस मिल रही है। आपका एड में चेंजेस ये होना चाहिए कि उन ओल्ड के सिवा हम न्यू कितनी ऑडियंस को अपनी तरफ टारगेट कर सकते हैं। तो वो अपना मेन फोकस होना चाहिए। आप हम्म। अगर मेरी बात को समझने की कोशिश करो तो आप हाँ। ये मत देखो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर सेम यूजर्स हैं, वो उनको भी पता है कि आज का जनरेशन और आज के ऑडियंसेस ऐसे हो चुके हैं जो दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अपने क्या बोलते हैं कैंपेन्स को, सॉरी, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहते हैं, यूज करते हैं। उनको मतलब किससे रहता है कि ओल्ड ऑडियंस जिनको इंटरेस्ट है उनका तो चलो बात अलग है, बट दोनों प्लेटफॉर्म पे कितने न्यू ऑडियंसेस को और टारगेट करना है, वो उनका मेन मोटिव होता है लीड्स के लिए। बिकॉज उनके पास जितनी भले ही उनके पास ट्वाइस थ्राइस और क्वार्टर कितनी भी लीड्स मल्टीपल टाइम्स सेम लीड्स आ जाए, उनको उससे मतलब नहीं, बट उनको कॉन्टैक्ट से मतलब है। क्योंकि अगर आप रियल एस्टेट को देखो, कभी भी अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी में या फिर किसी चीज में अगर आपने फैमिली मेंबर से किसी को, तो कभी कभार एक ही प्रॉपर्टी से दो दो तीन तीन बार कॉल डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से आ जाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया उस चीज को लेकर। या फिर क्रेडिट ऐसा कार्ड होता है। सबसे मिले, क्रेडिट कार्ड के अगर आप लोग लीड्स को देखो तो कभी कभार सेम बैंक वाले मल्टीपल टाइम्स से, उनको इससे मतलब नहीं है कि आप सेम हो कि अलग हो, उनको इससे मतलब है कि उनको कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन, भले ही आप सेम पर्सन को वो 4 आदमी ही कॉल क्यों ना करे, उनको लीड से मतलब नहीं, उनको कन्वर्जन से मतलब है कि कितने लोग उस चीज को परचेज कर रहे हैं। तो वो इसलिए उनका मेन मोटिव ये होता है कि उनको यूजर से मतलब नहीं, उनको ये कि भरो भाई सेम वाली भर दो, बट कैसे तैसे कोई एक तो कन्वर्जन में हमारे क्या हो, कन्वर्ट हो, उनको उससे मतलब होता है लीड वालों को। हम्म। तो वो वाली चीज है। तो अगर सेम यूजर अगर दोनों जगह पे, उनको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उनको ये है कि बस तुम उस पर्टिकुलर थिंग को परचेज करो, क्योंकि उनका परचेज करना उनके लिए प्रॉफिट है, ना कि उनकी लीड्स को फॉर्म, लीड को क्या बोलते हैं, फॉर्म को फिल करना उनके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, इसको बंद ठीक। करने का मतलब, इसको अवॉइड करने का कुछ ऑप्शन? अवॉइड करने का देखिए ऐसा तो कोई ऑप्शन उसमें नहीं है कि आप सेम यूजर्स को नहीं कर सकते, आप हर बार अपने न्यू यूजर्स को क्रिएट कर सकते हो। ऑप्शन तो एक यही है कि आप ओल्ड को मत लो, आप हर बार जब भी कैंपेन बनाओ ना तो हमेशा आप न्यू यूजर्स को लो, तो आप यही कर सकते हो। बट उसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है, बिल्कुल 100% श्योरिटी नहीं है उसमें भी। ओके मैम, हाँ, थैंक यू मैम। वेलकम। चलिए, हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं हम लोग मंडे को, ठीक है। ओके मैम मैम, थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग्स अभी तक आई नहीं है ना नहीं, हम डैशबोर्ड पे? बोलते हैं वैष्णवी, हम एक बार इधर से ना अभी हम कॉल करके ठीक है, बोलते ठीक हैं है। कि पॉसिबल हो तो मतलब ओके। आपका हो जाए नेक्स्ट क्लास से पहले तक में, ठीक है। ओके। चलिए, बाय बाय, थैंक यू टेक मैम। केयर एवरीवन, वेलकम, बाय। बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।